अच्छा, विलियम टेलर आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, विलियम टेलर बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी। पिछली बार मैं सोसाइटी के बारे में बात किया, इस बार मैं हिस्ट्री के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। हाँ, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। हाँ, अ, बोलिए। तो पहली बात तो आपका ये कंसिस्टेंट क्लेम रहा है सर कि बुद्धा के टाइम पे ब्राह्मण नहीं थे। और ये बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं, मैं इंडियन हिस्टोरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं द वेस्टर्न स्कॉलर्स, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियंस को आप लेंगे तो वो कंसिस्टेंटली वो ये स्टैंड बोलते हैं कि बुद्धा के टाइम पे ब्राह्मण भी थे और ब्राह्मण बुद्धा के डिसाइपल्स यानी कि उनके शिष्य भी बने और अपने संग बुद्धा के संघा में आए। और ये भी एक फैक्ट बताया जाता है कि बुद्धा के शिष्यों में से 30 to 40% ब्राह्मण थे। तो इस बात को आप तो बिल्कुल एकदम नकार देते हैं कि बुद्ध के टाइम पे ब्राह्मण थे ही नहीं। तो इसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, कोई आप एविडेंस दिखाएँगे कि कौन से स्कॉलर जो हैं इस बात को कहते हैं कि बुद्धा के समय में ब्राह्मण थे? मुझे कोई एक एविडेंस चाहिए जिसके आधार पर मैं देख सकूँ कि ये कौन-सा स्कॉलर है जो बुद्धा के समय में ब्राह्मण को पहुँचा दे रहा है। क्योंकि अगर वो कुछ बोल रहा है तो फिर एविडेंस भी देगा ना। यहाँ सबसे बड़ी बात जो खेल है वो एविडेंस का है। जिसका एविडेंस स्ट्रॉन्ग होगा तो वो होगा। अब मान लीजिए कि हम भी कोई कल्पना कर लें, कल्पना करके कोई एक आधारशिला रख दें, एक हाइपोथेसिस रख दें, तो उस हाइपोथेसिस रखने का भी कोई आधार होगा। अब जितने भी बाहर के स्कॉलर्स हैं, उनसे पहले पूछिए कि आयरन माइग्रेशन थियरी मानते हैं, तो वो एक पहले एक थियरी बनाएँगे कि हाँ, वो आर्यन माइग्रेशन थियरी को मानते हैं, ब्राह्मण माइग्रेट करके आया है, तो वो माइग्रेट करके आया है मानेंगे और उसके बाद से वो अब ब्राह्मण को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर ब्राह्मण वहाँ से माइग्रेट करके आया, वो कौन-सी लैंग्वेज बोलता था? कितना समय पहले आया? और बुद्धा का शिष्य कैसे बन गया? अगर वो आके भारत में जो कि बुद्धा जो है नॉर्थ इंडिया में और वो जो है ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है उस समय साउथ इंडिया में गया नहीं था। वो भी नॉर्थ इंडिया का जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है, उस साइड में एक कल्पना की गई है कि उस साइड में था। तो हालाँकि मैं इस थियरी को मानता नहीं हूँ, लेकिन जिसने भी ये कल्पना की है, तो सवाल ये है कि पश्चिम भारत में अगर ब्राह्मण था और बुद्धा थे पूर्वी भारत के साइड में थे, तो उधर से वो जाके कौन-सी लैंग्वेज में गया, कौन-सी लैंग्वेज सीखा और उनके साथ कैसे उनका 45% अगर ब्राह्मण था, तो क्या ब्राह्मण जो हैं अपना यज्ञ हवन सारा चीज़ छोड़ के बुद्धिस्ट बन गए? अगर वो बुद्धिस्ट बन गए, तो फिर उनके बाल-बच्चों का क्या हुआ? अगर 45% जो हैं उनके बुद्धिस्ट हैं, तो पूरा भारत तो बुद्धमय हो गया था। तो वो सारे तो बुद्धा के अच्छे-अच्छे पोस्ट पर फिर ब्राह्मण काबिज हो गए होंगे। तो जब बुद्धा के सारे अच्छे-अच्छे पोस्ट पे अगर ब्राह्मण काबिज हो गए, तो उन्होंने अपनी लेगेसी को यूँ ही जाने दिया, छोड़ दिया, खत्म हो गए और बाकी के जो नहीं बुद्धिस्ट बने थे, क्या वो डोमिनेट कर गए, उन्हीं लोगों को मार काट के खत्म कर दिए, जलवा दिए सारी चीज़ें? ये बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। तो पहले इन सारे प्रश्नों से पहले एक प्रश्न खड़ा होता है कि वो कौन-कौन से एविडेंस है जिसके आधार पर हम इस हाइपोथेसिस को गढ़ें? जी, ब्राह्मणा। जी, जी। तो सर, बाबा साहब अम्बेडकर का द बुद्धा एंड दिस धम्मा में उन्होंने कन्वर्जन, जब बुद्धा एक-एक विलेज को जाते थे और लोगों को कन्वर्ट करते थे, तो बाबा साहब ने 2 2 किस्से बताए, यानी कि 2 एग्ज़ाम्पल्स बताए। एक हो गया द कन्वर्जन ऑफ द हाई एंड द हाइली, सेकंड वाला द कन्वर्जन ऑफ द लो एंड द लोली। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर ये बताना चाह रहे थे कि बुद्धा एक ब्राह्मण, एक विलेज था, यानी विलेज को क्या बोले सर हिंदी में, एक ग्राम बोल दीजिए या फिर हाँ, वही हाँ, गाँव, गाँव। गाँव था तो एक गाँव था। हाँ, हाँ, तो एक ब्राह्मण के गाँव में गए थे और वहाँ पे उन लोगों को बुद्धा ने आर्गुमेंट्स किए, डिबेट किए, डिस्कशन किए और उनको बुद्धिस्ट बनाया। और पैरेलली एक एग्ज़ाम्पल ये देते हैं द कन्वर्जन ऑफ द लो एंड लोली में। एक तो हो गया आपका सुनीता बोल के एक अनटचेबल थे, यानी कि तब का वैदिक समाज। ख़ैर आप इस बात को नहीं मानते कि बुद्धा के टाइम पे ब्राह्मण थे, लेकिन ये है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ही है कि सुनीता बोल के एक अनटचेबल पर्सन थे जो झाड़ू झाड़ू की सफाई करते थे, यानी कि जो रास्ते में। तो वो जब बुद्धा अपने फॉलोअर्स के साथ आ रहे थे, तो ये सुनीता जाके एक पेड़ के पीछे छुप गए, क्योंकि
बड़े इंसान आ रहे हैं तो मुझे अछूत समझेंगे, ऐसे बोल के बुद्धा जाके पेड़ के पीछे छुप गए। तो बुद्धा इस सुनीता को बुलाया, बुलाया कि तुम क्यों पीछे पेड़ के पीछे छुप रहे हो। तो इन्होंने सुनीता ने बोला कि मैं हम पूरा समाज मुझे अछूत मानता है, अनटचेबल मानता है, तो इसलिए मैं चले गया दूर। तो फिर बुद्धा बोलते हैं कि तुम मेरे संग में आओ, तुम मेरे संग में शामिल हो। और उनको सब वो इतने बड़े मॉन्क बने, वो सुनीता अरहंत बने वो, ही बिकेम एन अरहंत। यानी कि ये थेरावाड़ा बुद्धिज्म में ये बहुत बड़ा एक ये होता है। अरहंत का मतलब ऑलमोस्ट एनलाइटनमेंट। आप जब आपको मिल जाता है तो आप अरहंत कहलाते हैं। तो ये दर्जा एक बुद्धिज्म में एक अछूत व्यक्ति को, सो कॉल्ड अछूत, सो कॉल्ड अनटचेबल को दिया गया है बुद्धिज्म में। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये दोनों एग्जाम्पल्स को द बुद्धा एंड इस धम्मा में देते हैं। लेकिन अगर आपको इस सोर्स के अलावा कोई और सोर्स चाहिए, आपको वो सोर्स में दे दूंगा जी। अगर ये जो आपने बताया है उसका आप कुछ पेज नंबर या बुक्स वगैरह अगर आप बता सकें कहाँ पे ये बातें लिखी हैं, तो मैं उसको बेहतर चेक कर पाऊँगा। जी, एक्चुअली बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के वर्क्स को, यानी कि उनके जो काम को, उन्होंने ऑनलाइन में अपने वेबसाइट में ही ये पूरा नहीं ऑथेंटिकली मेरे मेरे पास वो पीडीएफ है, बाबा साहब का जो बुद्धा एंड हिज धम्मा है, वो पीडीएफ मेरे पास है। जी। तो अगर आप बताएँगे इंग्लिश तो वो मैं इंग्लिश का ओपन है, करके यहाँ मेरे पास हिंदी में इंग्लिश है। का है। इंग्लिश का भी निकाल लेंगे, उसमें कोई एक बड़ी बात नहीं है, हिंदी का है मेरे पास। एक मिनट सर, मैं लिंक आपको देने की कोशिश करूंगा। द बुद्धा ओके। एंड हिज धम्मा, आप मुझे बस कोलंबिया। पेज नंबर बता दीजिए, कहाँ पे ये हाँ, चीज़ें हैं, मैं प्रॉपर उसको मैं बता आपको, दूँगा। हाँ जी, हुँ। एक एक मिनट। जी, बाकी आपको जो आप प्राइवेट बातें बता रहे थे हाँ, आप वो निकालिए, वो निकाल लीजिए, तब प्राइवेट तक मैं आपको प्राइवेट बता देता प्राइवेट हूँ। चैट में मैं लिंक। हाँ, उसमें आप लिंक डाल दीजिए, तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे सीन जी। क्या है। देखें, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो है, बुद्धा के समय में पाई ही नहीं गई है। बुद्धा के समय में ऐसा देखा गया कि जो भी जो राजा वगैरह थे, तो ऐसा देखा गया कि वहाँ पे जो एक नर्तकी भी लोग रखते थे, जो सबसे सुंदर होती थी, गाना वगैरह गाती थी, तो राजा जो है वो उसका एक अपना अलग महल होता था, जैसे आम्रपाली जिस तरह से प्रसिद्ध है। तो वहाँ पे राजा वगैरह जाते थे। उसी तरह से ये भी देखा गया है, बहुत सी कथाएँ आती हैं, जैसे कुणाला की जो कहानी आती है कि कुणाल जो है अपनी आँख जो है निकालता है, और राजा रहता है, सम्राट अशोक का बेटा रहता है और वो पश्चिमी भारत का राजा रहता है। तो जब उसकी अपनी आँख निकालने की बारी सर आती लिंक है भेज दिया, तो लिंक भेज दिया। हाँ, वो क्या करता है लिंक हाँ, ठीक है मैं चेक कर रहा हूँ। तो वो क्या करता है कि एक चंडाल को बुला के अपनी आँखें निकलवाता है। कुणाला जो है एक चंडाल को बुला के अपनी आँखें निकलवाता है, लेकिन वहाँ कहीं भी ऐसा वो नहीं मिलता है, रेफ़रेंस नहीं मिलता है, जिसके आधार पर ये तय किया जा सके कि चंडाल जो है अनटचेबल थे। यहाँ राजा भी उसको बुला के और अपनी आँख निकलवा रहा है। और ये 7th सेंचुरी में ह्वेनसॉन्ग इस बात को मेंशन किए हुए हैं। मैं आपका यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है वो बता दीजिए? मैं ये जी कोलंबिया डॉट एडू है। हुँ। जी, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें आप, सर पहला लिंक, आपको पहला लिंक भेजा ना सर, वो हुँ, हुँ। वो है कन्वर्जन ऑफ द हाई एंड द हाईली। और ठीक है। सेकंड लिंक है वो कन्वर्जन ऑफ द लो एंड द लोली, यानी कि दोनों चीजों को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बुक में कवर किया। कन्वर्जन ऑफ कश्यपा, जी, पहला लिंक कन्वर्जन ऑफ ब्राह्मणों। लो एंड लोली, ये जो आप लिख रहे हैं। जी जी, पहला लिंक है ब्राह्मणों का कन्वर्जन। सेकंड ठीक है। लिंक है हुँ, हुँ। अनटचेबल्स यानी दलितों का कन्वर्जन। जी, इसमें बुद्धा इसमें बुद्धा ने जो किया। रेफ़रेंस इसमें लिखा हुआ तो है, पर रेफ़रेंस तो नहीं है ना यहाँ पे। रेफ़रेंस जो है कि एग्ज़ैक्ट ये बातें कहाँ पे पाई गई हैं। क्योंकि जो भी चीज़ देखें आज भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, किताबों में जो बात हम लिख देंगे, बच्चा तो एग्ज़ाम में वो लिखेगा ना उस बात को कि हाँ, हमको पढ़ाया गया, चाहे यहाँ पे ये चीज़ें लिखा गया। यहाँ पे सवाल आता है कि इसका एक्चुअल प्राइमरी सोर्स कहाँ है, जहाँ पे ये बातें लिखी गई थी, जिसके आधार पर अच्छा, कोई भी अपनी बात को कह सकता है। यहाँ पे ये सवाल है। तो ठीक प्राइमरी है सर। सोर्स सर हाँ, तो प्राइमरी क्या, सोर्स जो जी है वो कहाँ पे है? मैं आपका शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, जो आपने शेयर किया है, उसको मैं यहाँ पब्लिक को भी दिखा देता हूँ। ये आपने शेयर किया हुआ है, कन्वर्जन ऑफ उपाली।
और यहाँ पे लिखा है द बार्बर। ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये बार्बर है। सवाल ये है कि बार्बर जो है किसका बनाता था? दाढ़ी वगैरह किसका बनाता होगा? बार्बर जो सर है, क्या और वो? नीचे जाइए ना, और नीचे जाइए, और नीचे अच्छा जी, जाइए। ठीक है, जा रहे हैं और नीचे जाते हैं। कन्वर्जन ऑफ सुनीता द स्वीपर, ये स्वीपर है, जी जी जी। इन्हीं झाड़ू को लगाने अनटचेबल वाले। कहा गया। जी, इन्हीं को नहीं, ये अनटचेबल कहा नहीं, नहीं, गया, नहीं, सुन। नहीं, 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 स्वीपर को अनटचेबल नहीं कहा जाता है। स्वीपर जो है घर में, किसी के भी घर में जाके महिलाएँ जो हैं, झाड़ू-पोछा कर देती हैं, किसी के घर में बहार देती हैं, किसी का घर साफ कर, अनटचेबल वो नहीं है। अनटचेबल वो होता है जिनकी परछाई भी आपको नहीं दिखनी दिखनी चाहिए। मतलब जब राजा थे तो उनके घर में भी तो कोई झाड़ू मारता होगा ना, उनका घर-द्वार भी तो कोई साफ करके रखता होगा ना। तो स्वीपर जो है वो अनटचेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे अच्छा, कन्वर्जन ऑफ और शुनिका द नीचे जाइए सर स्वीपर, फिर। यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ शोपका एंड शुपिया द अनटचेबल्स। जी अब यहाँ पे जी ये आया है अनटचेबल्स का, तो इसका मुझे एक्चुअल सोर्स चाहिए। कहाँ पे एक्चुअल सोर्स के माध्यम से ये चीज़ बताई गई है? जी जी सर। ये क्या लिखा हुआ है, ज़रा एक बार कन्फर्म कर दीजिए, ये सब थोड़ा-सा डिटेल में बता अच्छा, दीजिए, आपने अगर पढ़ा होगा, तो ये मैं पढ़ लूँ, मैं जल्दी पढ़ में लूँ। बता दीजिए। हाँ, जल्दी-जल्दी पढ़ के ठीक है। बता दीजिए क्या लिखा हुआ है। जी जी। Conversion of Sopaka and Supriya, the untouchables. Sopaka was a pariah of Shravasti. In her travail at his birth, his mother fell into a long, deep swoon, so that her husband and kinsfolk said she is dead, and they bore her to the cemetery and prepared to cremate her body. But on account of the storm of wind and rain, the fire would not burn, so they went away, leaving Sopaka's mother on the funeral pyre. अच्छा, और नीचे जाइए सर। ठीक है, कब्रिस्तान में लेके गए दाह हम्म। संस्कार के लिए, ठीक है। Ji. हुँ, हुँ। Sopaka's mother was not then dead. She died afterwards. Before her death, she gave birth to a child. The child was adopted by the watchman of the cemetery, यानी कि जो कब्रिस्तान का जो watchman है उसने adopt किया, and was brought up by him along with his own child Suppiya. The child was known by the name of the community Sopaka, to which its mother belonged. The blessed Lord, यानी कि गौतम बुद्धा, one day happened to pass by the cemetery. Sopaka, seeing the Lord, approached him. After saluting the Lord, he asked his permission to join him as his disciple. थोड़ा-सा तो पब्लिक को हिंदी जी। भी समझाते जाइए कि चल क्या रहा है। उसकी माँ को मतलब हाँ मर गया हाँ था तो कब्रिस्तान ले गए, हाँ और बच्चा जो है हाँ। चौकीदार जो है गोद में ले तो लिया। उस ठीक है? जी जी। हुँ, हुँ। तो हाँ। और वो हाँ, तो जब बुद्धा जी उस कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, तो सोपका ने बुद्धा जी के पास जाके उसने पूछा कि मुझे भी आपका शिष्य बना लीजिए। सोपका हुँ। was then only 7 years old. So the Lord asked him to obtain his father's consent, यानी कि जो चौकीदार हैं, वो जो उनको अडॉप्ट किया, उनका परमिशन लो बोल के बोले। तो सोपका went and fetched his father. The father saluted the Lord and requested him to admit his son to the order, यानी कि order यानी Buddhist monk order, Sangha. Notwithstanding that he belonged to the Pariya community, the Lord admitted him to the order and instructed him in the doctrine and discipline. Sopaka later became a Thera. Thera यानी कि एक elder monk होता है। तो वो एक परिया कम्युनिटी से थे, लेकिन फिर भी बुद्धा ने उनको अपने संघा में लिया और उनको तेरा बनाया। Although Sopaka belonged to a community which was lower in rank than the community to which Suppiya belonged. ये भी तो भिक्खु बन गया। सुपी हाँ हाँ, ये पूछ रहा था कि मुझे मुझे भी ले लो संघा में बोल के। हाँ, लेकिन इसमें कहीं अनटचेबिलिटी का वो नहीं आया कि जी अनटचेबिलिटी जी मतलब किस हिसाब से इनको जी अनटचेबल किया गया था। ये जी। पॉइंट तो सर इसमें कहीं सर नहीं जो दिखा। सर, हुँ, हुँ। सर जो ये लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। Sopaka हुँ, agreed, हुँ। and Suppiya, a member who belonged to the despised community, whose occupation was to perform the duties of watchman in the cemetery, became a bhikkhu. इसका मतलब ये खत्म हो गया सब ये। तो इसका तो मतलब यही इसमें है कि जो इसमें ये कब। दिखाया जी गया है कि जिनका लाश जो है जलाया वगैरह जाता था, जो कब्रिस्तान था, उसका जो वॉचमैन होता था, उस कम्युनिटी से था। ये यहाँ पे जी दिखाया गया है, बट इसका ये तो कहीं मतलब नहीं है कि उसके साथ अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस उस समय हुई होगी। क्योंकि उस समय का जो समाज था, कहीं पे ये नहीं हम्म, दिखाया गया है कि वहाँ पे जो काम कर रहा है, उसको अनटचेबल है।
बेसिकली जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है, उसमें ना पानी पीने देना, मतलब अनटचेबल से कोई काम ही नहीं लेना है। जो अनटचेबल्स हम्म। थे एक्चुअली में, उनको सिर्फ़ पानी पीने का ही हक नहीं, उनसे कोई भी काम ये लोग नहीं लेते थे। जिनसे भी किसी से काम लेते थे, उसको वो शूद्र बोलते थे। शूद्र तो ख़ैर बाद का ये सब टर्मिनोलॉजी है। उस समय का ये हो सकता है कि लोअर रैंक हो, लोगों ने उस चीज़ को कह दिया है कि आज की डेट में कब्रिस्तान का जो रक्षक करता है, वो सब अनटचेबल है, तो इसीलिए उस समय के भी जो उनके जो वॉचमैन होंगे, वो अनटचेबल होंगे। ये देखें, जो व्यवस्था है कि जो स्वीपिंग कर रहा है, जो वहाँ पे वॉचमैन होगा, तो ऑफ़ कोर्स उस समय के समाज जो है, उनको अपने से लो रैंक में रखा होगा। पर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस की यहाँ पे कहीं वैसी बात नहीं आ रही है कि कोई पुरोहित क्लास है, जिसने बैन कर रखा है कि नहीं, तुमको हम पानी नहीं पीने देंगे, तुमको जो है हम तुम्हारे छूने से या तुम्हारी परछाई पड़ जाएगी तो ये चीज़ें गंदी हो जाएँगी, अपवित्र हो जाएँगी, हम मंत्रोच्चारण करके ये करेंगे। अब मान लीजिए कि वॉचमैन है कब्रिस्तान का, कब्रिस्तान में कोई व्यक्ति अपनी लाश फूँकने जाएगा, तो अभी तो क्या है कि जो अनटचेबल्स हैं, उनको तो अपने कब्रिस्तान में भी ये घुसने नहीं देते ना वहाँ पे। इनकी तो लाशें भी कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे नहीं जलेगा, तू वहाँ से निकल ले। तो वॉचमैन कैसे वो बना सकते हैं उनको? ये सवाल है वहाँ पे। तो अनटचेबिलिटी अभी भी इस स्टेटमेंट को भी पढ़ के मतलब वो नहीं हो रहा है कि वो हम कैसे मान लें कि वो अनटचेबल था इवन। जी। तो ठीक है, नॉर्मली तो जो कब्रिस्तान में जो काम करते हैं, वॉचमैन हो या फिर वहाँ पे साफ सफाई जो कुछ भी हो, वो तो हुँ, नॉर्मली एक हिंदू सोसाइटी में उसको शायद एक कास्ट भी उसको दिया गया है, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन शायद उसका एक कास्ट का भी नाम है, आई डोंट नो। तो वो हो गया सर। आप एक बार ये तो मैं आपको एग्जैक्टली जो द बुद्धा एंड धम्मा लिखा गया है, एग्जैक्टली आपको ये दिया। और देखें, दूसरी ये हम जाएंगे ये ब्राह्मण। जो जी, ब्राह्मण ब्राह्मण का हाँ। जो प्रूफ है हाँ, वो दूसरा लिंक खोलिए सर आप। वो भी खोलेंगे, पर अभी याद रहे कि ये जितनी भी जो आप बता रहे हैं, ये सेकेंडरी सोर्स हैं। प्राइमरी सोर्स के जितनी भी चीज़ें जो हैं, जैसे बाबा साहब ने जो बातें लिखी, बाबा साहब के सामने कौन-कौन सी किताबें थी, क्या-क्या रेफ़रेंस थे उनके, पहले किसने कंपाइल किया था, तो जो उनके सामने रहा होगा, क्योंकि बाबा साहब ने विदेश से अपनी सारा एजुकेशन लिया है। तो बाबा साहब ने कोलंबिया में भी ये जो बातें लिखी होंगी, तो ऑफ कोर्स बाबा साहब ने भी कहीं से पढ़ा होगा। तो मैं वो रेफ़रेंस एग्ज़ैक्टली जानना चाह रहा हूँ ना, जो प्राइमरी सोर्स है। क्योंकि जब भी कोई जी एजुकेशन लेता है, बिल्कुल। लिखता है, तो वो कहीं से पढ़ता है तब लिखता है। प्राइमरी सोर्स पर अगर हम बात करें, तो आपको एक बेहतर कन्क्लूज़न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जी, वो अभी अभी ये इसका हो गया ना सर। हम वो ब्राह्मण हुँ, का भी एक एक बार देख लेंगे और फिर हम प्राइमरी सोर्स पे जाएंगे। जी ठीक है। कहाँ पे ब्राह्मण का है ये? पहला सर। वाला लिंक सर जो आपने दूसरा। कहा? जी जी जी। जो पहला लिंक कहा, चलिए उसको भी हम निकाल लेते हैं। ये वाला रहा ना, कन्वर्जन ऑफ कश्यपाज़ और कन्वर्जन ऑफ शारिपुत्ता एंड मुगलना और कन्वर्जन ऑफ अनाथ पिंडिका, कन्वर्जन ऑफ किंग पशेंजित, कन्वर्जन ऑफ जीविका और इसके बाद द कन्वर्जन ऑफ रथपाला। सर ब्राह्मण्स बोल के एक दिखा है मुझे। सर आप एक बार एक काम कीजिए, इसमें आप हुँ, हुँ। कंट्रोल जी बोल के एक डालेंगे तो आपको फाइंड बोल के एक आएगा छोटा सा टैब। उसमें आप ब्राह्मण बोल के सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ कहाँ ये पूरे इसमें ब्राह्मण बोल के लिखा है। वो तो सीधे कंट्रोल एफ से भी तो हो सकता है ना? ठीक है सर। तो ये सारिपुत्ता को बोल रहा है ना? सारिपुत्ता एंड मुगलयन 2 यंग ब्राह्मिन्स, बाकी ये भी 1 थोड़े ऑफ लोग 10। हैं सर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ, निकाल रहा हूँ मैं, इसको शेयर कर देता हूँ, वो भी सब लोग देख लेंगे अभी। ये यहाँ पे आ गया ना ये, मोगलना 2 यंग ब्राह्मिन्स, सारिपुत्ता एंड मुगलना 2 यंग ब्राह्मिन्स, ये आया है। इसी को तो आप बोल रहे हैं? जी आपने और नेक्स्ट में जाइए सर, कहाँ कहाँ ब्राह्मण बोल के दिखा है जी। ये हाँ 6 और नंबर में सो किंग बिम्बिसारा सराउंडेड बाय 12 myriads ऑफ मगधा ब्राह्मण्स एंड हाउस होल्डर्स। हुँ। ठीक है, और नीचे जाइए सर। हुँ। नेक्स्ट उसके वाला नीचे कहाँ मगधा ब्राह्मिन्स एंड हाउस होल्डर सा उरुवेला ठीक। कश्यपा अमॉन्ग द मॉन्क्स, और ये ब्राह्मिन्स जी हैं वही जी, ये 12। तो उसी शायद उसी स्टोरी में है, और नीचे जाइए सर। अच्छा। मगधा मगधा ये भी मगधा मगधा है। ब्राह्मिन्स ब्राह्मिन्स ये दूसरा है, लॉर्ड इंस्ट्रक्टेड रिसीव देयर इंस्ट्रक्शन हाँ फ्रॉम द तुल्लक। ब्राह्मिन्स हेड। जी जी, ये अलग अलग का हो गया। रत्तपाला, ये रत्तपाला का इनका उनका स्टोरी है, इसमें भी आता है। और नीचे जाइए सर। व्हेन द ब्राह्मिन्स हैड नॉट बीन गॉन लॉन्ग, ठीक है, बस इतना ही सर। फिर डिसिपल्स से वर हम आप। सारिपुत्ता एंड मुगलना
टू यंग जी, ब्राह्मण्स। फिर से यहीं पे आ गए जी, फिर से यहीं पे आ गए। अच्छा, जी ठीक है। सर, पर तो इसमें यहाँ पे, इस हाँ, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ कहीं सर, भी ये वही पे सारा। अच्छा, बताइए। प्राइमरी हुँ, सोर्स पे ही आ रहा हूँ। जी जी जी। तो बताइए। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसको लिखा गया है ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स। हुँ, लेकिन हुँ। अगर आप इसके पाली टेक्स्ट, क्योंकि ये जो असल जो है वो पाली में है, पाली प्राकृत में है, तो अगर आप उसमें जाएंगे तो ब्राह्मण को लिखा गया है बमन, क्षत्रिय को लिखा गया है खत्तिया, शूद्र को लिखा गया है शुद्धा, वैश्य को लिखा गया है वैसा, VESSA। आप अंगुत्तर निकाया बोल के एक निकाया है सर, टोटल 5 हुँ, निकाया हुँ। है ना सर। उसमें हुँ, से हुँ। अंगुत्तर निकाया में क्लियर कट बुद्धा ये बोलते हैं कि 4 वर्णों से जो कोई भी मेरे संघा में आता है, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं बमन, खतिया, वैसा, शूद्रा। ये 4 वर्णा भी नहीं है सर, वो वन बोल के आता है, वो संस्कृत में वर्णा है, लेकिन पाली प्राकृत में वन। ये 4 वन से बमन, खतिया, वैसा, शूद्रा, ये 4 वन से जो कोई भी मेरे संघा में आता है वो वे वन्यंती बन जाता है, यानी उसका कोई वन नहीं होता। ये खुद बुद्धा बोल रहे हैं कि जब तक आप मेरे संज्ञा के बाहर हैं, आपके अलग अलग वर्ण हो सकते हैं, यानी कि वर्णा सिस्टम, लेकिन आप संज्ञा के अंदर आते हैं तो आपका कोई वर्ण नहीं होता। वे वन्यंती, ये एग्जैक्ट वर्ड है सर, वे वन्यंती बोल के, इसका मतलब कोई उसका वर्ण नहीं है। तो ये तो एक आता है अंगुत्तर निकाया में। मैं एग्जैक्टली exactly, आप त्रिपिटक का ही तो जी हिस्सा जी बता रहे हैं? जी अच्छा जी। जी अच्छा, ये चलिए, ये सारी चीज़ें हमने आपने जितना दिखाया सब सुन लिया, सब चीज़ हमने जान लिया। त्रिपिटक की जितनी भी आप बोल रहे हैं कि ट्रांसलेशन भी करके उसको ब्राह्मण लिख दिया गया है, वमन को कर लिख दिया गया है। सवाल ये है कि अगर उस समय ब्राह्मण नाम की कोई प्रजाति थी, जो कि आज की जो ब्राह्मण है, तो आज का तो कोई भी ब्राह्मण जो है बुद्धिस्ट नहीं बन रहा है, लेकिन उस समय का सारा ब्राह्मण जो है वो बुद्धिस्ट ही बनते जा रहा था। उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और जितने भी जो बुद्धिज़्म के जितने भी अच्छे लोग हैं, उन सबको ब्राह्मण बताया जा रहा है। और फिर आप देखें कि बुद्धिज़्म की ही सारे महाविहार, सारी चीज़ों पे आज का ब्राह्मणियल सिस्टम का कब्ज़ा है, लेकिन वहाँ पे वो वाले ब्राह्मण नहीं हैं, जो बने थे। तो चल क्या रहा है? इसको थोड़ा-सा क्लियरफाई कीजिए, फिर हम इस पर अब डिबेट जी करेंगे। जी। पहली बात तो सारे ब्राह्मण क्या, मतलब जितने भी ब्राह्मण पॉपुलेशन है उसमें से नॉट इवन आई थिंक 10% भी शायद बुद्धिस्ट बने होंगे। लेकिन जो 10% बने हैं, यानी 10-15% जो बने हैं, वो आपके बुद्धिस्ट, स्पेशली जो मॉन्क्स थे, यानी कि बुद्धा के सराउंडिंग में जितने भी एक 100-200 या फिर 500 मान लीजिए, 1000 मान लीजिए, वो 1000 मॉन्क्स बुद्धा के अगल बगल में हैं, तो उसमें 300-400 ऐसे आपको आपको ब्राह्मण मिलेंगे। अच्छा, तो अब मैं मेरा आपको कहना, एक रिसर्च जी, पेपर सा, सा, अब जी, सारे हाँ, सारे बोलिए, ब्राह्मण बोलिए। तो सारे ब्राह्मण तो बुद्धिस्ट बिल्कुल नहीं बने हैं। इसलिए हुँ, जब हुँ, सम्राट सम्राट अशोका के आप इंस्क्रिप्शन में भी देखेंगे तो आपको हुँ। क्लियर कट मिलेगा, एक बमन मिलेगा, एक समन मिलेगा। बमन का मतलब ब्राह्मण, समन का मतलब श्रमणा, यानी कि उसमें जैन भी आएंगे, बुद्ध भी आएंगे, तो ये सब आएंगे। तो मैंने आपको बहुत बार आप स्ट्रीम में बोलते हैं कि बमन का मतलब ब्राह्मण होता है। अगर बमन का मतलब ब्राह्मण होता है तो सम्राट अशोका के इंस्क्रिप्शन में समन कौन होता है? समन ही तो बिक्कू अब होता अब है। मैं आपको अब मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ। मैं आपने जितना जो बताना सर, चाहते थे और एक कुछ मिनट बचा सर, है। आप हुँ, जी जी, आप हुँ, हमेशा बोलते हैं कि बमन का मतलब बिक्कू होता है, आप हमेशा बोलते हैं हुँ, ना। लेकिन सम्राट हुँ। अशोका के इंस्क्रिप्शंस में ऑलरेडी बमन भी है, समन भी है। समन ऑलरेडी बिक्कू है ना सर, फिर नहीं, बमन नहीं, कौन है? वो आप बमन कौन पा है? पाली और संस्कृत का व्याकरण थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िएगा, तो जब भी 2 अलग-अलग लोगों की चर्चा होती है, तो उस समय कॉमा नहीं चलता था। उस समय किसी भी इंस्क्रिप्शन में कॉमा नहीं होता था कि ब्राह्मण कॉमा शमन। तो कॉमा के लिए अलग-अलग के लिए च शब्द प्रयोग होता था। बमन च समन,
तब जाके दोनों अलग-अलग होंगे कि ब्राह्मण अलग है और शमन अलग है। अगर बमन शमन लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि वो एक ही की बात कर रहा है। समझ रहे हैं? वो अलग की नहीं बात कर रहा है, वो एक ही चीज़ की बात कर रहा है। और पूरा त्रिपिटका जिसका आप हवाला दे रहे थे किताबों का कि कोलंबिया ने ये पब्लिश किया है, वो किया है। अब मैं आपको कुछ मूल सोर्स पे आता हूँ, जहाँ से अब मैं अपनी बात रखूँगा कि आपने जितनी भी अब तक बातें कही हैं, वो कैसे गलत हैं। सबसे पहले मैं आपको एट द सोर ऑफ द स्काई ये मैं आपको पॉल डब्ल्यू क्रोल, जोनाथन ए शिल्क का ये रिसर्च पेपर दिखा रहा हूँ। ये रिसर्च पेपर क्या कहती है, उसको ज़रा एक बार ध्यान से देखिएगा, ये क्या कहना चाह रहे हैं। इसको हम जाते हैं स्क्रॉल करके, ये ब्रिल, लाइडेन बोस्टन से ये पब्लिश्ड हुई है। ये इंडिया पास्ट रिकंसिडर, इन्होंने भारत का जो पास्ट रहा है, उसके बारे में डिटेल्स में बताया है। अब क्या है कि ये जो है, इसमें ये सारा चीज़ें लिखा हुआ है कि अभी तक ये प्रचार किया गया है कि ब्राह्मणिज़्म जो है वो भारत में था, बहुत था। वन ऑफ द फीचर ब्राह्मणिज़्म इज़ दैट इट हैज़ ऑलवेज़ प्रेजेंटेड इटसेल्फ एज़ ओल्ड। जो आप कह रहे हैं वही ये भी कह रहा है कि ब्राह्मणिज़्म ने हमेशा अपने को ऑलवेज़ प्रेजेंट किया है इटसेल्फ एज़ ओल्ड एंड अनचेंजिंग। Indeed, the claim was made at least since the grammarian Patanjali in the 2nd century BC that संस्कृत। अब यहाँ पे देखिए इस बात को समझिएगा, ये कह रहा है कि इन्होंने जो आधार बनाया ईसा की दूसरी सदी तक, और वो भी संस्कृत को आधार बनाया कि अगर संस्कृत पतंजलि के कारण अगर आ गई ईसा से दूसरी सदी तब तक का। और देखिए द लैंग्वेज ऑफ ब्राह्मणिज्म वाज नॉट जस्ट ओल्ड बट बिगिनिंग लेस। The same view came to be held which regard the Veda, the literary corpus connected with Brahmanism. The Veda was not just old but beginningless. अब ये देखिए ईसा से दूसरी सदी पर ये आ रहे हैं और जिसको आधार इन्होंने बनाया है वो है पतंजलि का ग्रामरियन, क्योंकि संस्कृत जो है वो ईसा के जस्ट 200 साल पहले का ये मान के चल रहे हैं, वो भी आधार क्या है इनका, पतंजलि का ग्रामर। पर एक्चुअल में ये भी अभी अपडेट करेंगे इसको, इसका काउंटर पेपर अभी बनेगा तो आपको पता चलेगा कि ये पतंजलि जो है 7th सेंचुरी में था। इत्सिंग ने अपने नोट्स में साफ-साफ लिखा है कि जब 645 ईस्वी में वो भारत में था, तो उसके जस्ट ही 40 साल पहले पतंजलि की मृत्यु हुई थी और 30 साल पहले जयादित्य की मृत्यु हुई थी, या दोनों के दोनों जो हैं ग्रामरियन थे, बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत के ग्रामरियन थे। तो वहाँ सर से ये मैं जो कुछ बोल सकता 2nd हूँ या सेंचुरी, फिर बाद में बोलूँ? बिल्कुल हाँ, मुझे कंप्लीट बाद कर में लेने बोलूँ? दीजिए बाद में। अच्छा बोल लीजिए, क्या बोलना चाहते हैं कंप्लीट कर लीजिए। जी, जी। सर यहाँ पे लिखा गया है कि एट लीस्ट सिंस द ग्रामेरियन पतंजलि इन द 2nd सेंचुरी बीसीई। तो संस्कृत का जो एक प्रॉपर एक पतंजलि तो एक ग्रामेरियन था ना सर, तो हुँ, संस्कृत को एस्टैब्लिश ही किया गया है 2nd सेंचुरी बीसीई में, यानी कि हुँ, सम्राट अशोका के जस्ट बाद, तुरंत बाद आप मान सकते हैं ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि अगर संस्कृत को एस्टैब्लिश ही किया गया एक प्रॉपर ग्रामेरियन से 2nd सेंचुरी बीसी यानी सम्राट अशोका के थोड़े देर बाद, इसका मतलब उसके पहले तो ब्राह्मण ऑलरेडी आ चुके होंगे ना सर। हाँ, ब्राह्मण अब का वही वही एक्सिस्टेंस तो उससे पॉइंट, पहले ही होगा। हाँ, अब वही पॉइंट मैं हाँ आपको कवर करने जा रहा हूँ, वही पॉइंट। जी। तो इस ये जो पेपर है, ये अभी अधूरा पेपर है। इस पेपर ने क्या बताया कि 2nd सेंचुरी बीसी तक तो ले गया, लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च आई है उसमें इत्सिंग जो बता रहा है पतंजलि का, क्योंकि इनको अभी आइडिया नहीं है पतंजलि के बारे में, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने मान लिया है कि 2nd सेंचुरी बीसी में लोग कहते हैं तो वहाँ तक संस्कृत आ रही है। लेकिन वो अभी जाएगी कहाँ पे, 7th सेंचुरी में। अभी आगे बढ़ते हैं, जो अभी आपने प्रश्न किया कि तब तक ब्राह्मण जो हैं उसके पहले तक तो होंगे ही होंगे। क्योंकि ब्राह्मण है तभी संस्कृत आएगा, ग्रामरियन है। अगर आपका जो ये क्लेम है कि बुद्धा के समय ब्राह्मण थे, तो संस्कृत भी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो माइग्रेशन को ही लेके आ रहे हैं। अच्छा, बुद्धा के समय में अगर संस्कृत थी, तो सम्राट अशोक के समय होनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिलती है। अब यहाँ पतंजलि की बात हो रही है। अब आगे देखिए ये क्या लिखते हैं। Inevitably, Brahmanical civilized was also thought of tremendously old, and as the background of other culture and religious movement in India. This view came to prevail and he survived until today. Buddhism, in particular, was thought of a reaction against Brahmanism. It was taken for granted that when Buddhism arose, Brahmanism had been around for a very long time also in the region where the Buddha preached. ये इन लोगों का क्लेम है कि ब्रह्मनिज्म हैज बीन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो आप क्लेम कर रहे हैं सेम क्लेम इसने लिखा है कि ये इन लोगों का क्लेम है, लेकिन
इसका एक्चुअल फैक्ट क्या है वो भी आगे ज़रा देख लीजिए ध्यान से। ये क्या कहता है आगे? माय रिसर्च ओवर द इयर्स हैज़ कन्विंस्ड मी दैट दिस विज़न ऑफ द पास्ट इज़ नॉट करेक्ट। अब ये कह रहा है कि आप जो कह रहे थे अभी उस समय से, उसको ये कह रहा है कि ये करेक्ट नहीं है। इट इज़ ट्रू दैट ब्राह्मणिज़्म हैड एक्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग व्हाइल व्हेन बुद्धिज़्म अरोज़। ये कह रहा है कि हो सकता है कि जो ब्राह्मणिज़्म है वो एक्जिस्ट करता हो, लंबे समय से भी करता हो। जैसे कि लोग ईरानी को हम लोग कहते हैं कि ईरानी हैं, उधर से आए हैं, तो हो सकता है कि उधर को करता हो। आगे क्या लिखता है? बट नॉट इन द रीजन वेयर द बुद्धा प्रीच्ड, नॉर इन मेनी अदर रीजन ऑफ इंडिया। अब ये स्टेटमेंट आप ध्यान से देख लीजिए, ये क्या कह रहा है कि जहां बुद्धा थे, वहां पे उसकी कोई सुगबुगाहट तक नहीं। इवन जो पतंजलि है, जो 7th सेंचुरी में आएगा, वो भी पश्चिमी भारत का हिस्सा है। वो भारत में जहाँ बुद्धा थे, उधर को ब्राह्मणिज़्म का कोई रत्ती भर भी नहीं है। ये आप आगे और भी पढ़ तो लीजिएगा, आप देख लीजिए। छोटा सा करेक्शन है, बोल छोटा सा दीजिए, बोल करेक्शन दीजिए। है। इट इज ट्रू दैट ब्राह्मणिज्म हैड एग्जिस्टेड फॉर ए लॉन्ग व्हाइल व्हेन बुद्धिज्म अरोज। ठीक है, ये बोल रहे हुँ, हैं हुँ, कि ब्राह्मणिज्म हुँ, ब्राह्मणिज्म पहले से था बुद्धिज्म से पहले, लेकिन बट नॉट इन द रीजन वेयर द बुद्धा प्रीच। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि हुँ, हुँ, इट इज ट्रू हुँ, दैट हुँ, ब्राह्मणिज्म हैड एग्जिस्टेड फॉर ए लॉन्ग व्हाइल, यानी कि हुँ, बुद्धा हुँ, के रीजन में, यानी कि बुद्धा का मतलब आप एक ईस्टर्न इंडिया ले लीजिए, बिहार, ईस्टर्न यूपी और ये नेपाल का इलाका, वहां पे ब्राह्मणिज्म लॉन्ग टाइम से नहीं था, ये बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हुँ, बिल्कुल नहीं था हुँ, सर, ये हुँ, बोल रहे हुँ, हैं कि लॉन्ग टाइम से हुँ, वहां पे एस्टेब्लिश नहीं था, क्योंकि जो आर्य हुँ, आए थे वो पंजाब हुँ, और हुँ। ये हरियाणा और यूपी, अच्छा, वेस्टर्न यूपी, अच्छा, एक 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 यहाँ मिनट, से धीरे ए धीरे 1 गंगा मिनट, वैली में, थोड़ा जी, रोकूँगा मैं, गंगा वैली पे थोड़ा-सा, नीचे आए। ठीक, जी, थोड़ा-सा रोकूँगा मैं। तो ये कह रहा है बुद्धा प्रीच्ड नॉर इन मेनी अदर रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जहाँ बुद्धा थे वहाँ पर नहीं था, नॉर इन मेनी अदर रीजन ऑफ इंडिया। ब्राह्मणिज़्म इज़ एन आइडियोलॉजी दैट इन ड्यू टाइम स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया एंड ओवर मच ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, बट दिस स्प्रेड हैज़ हार्डली बिगिन एट द टाइम ऑफ द बुद्धा। तो बुद्धा के समय में ये चीज़ तो पूरे भारत में नहीं फैली थी, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखिए, मिनांडर, शक जो है, जिस दूसरी सदी की ये बात कह रहे हैं, ईसा से दूसरी सदी पहले, उस दूसरी सदी में आपने मिनांडर का नाम सुना होगा, शकों का नाम सुना होगा, आपने पहल्लो का नाम सुना होगा जो भारत पे आक्रमण किए थे, उनका तो आपने नाम सुना होगा। जी, ब्राह्मणा। जी, जी, मेनांडर, तो मेनांडर यानी कि जो मिलिंद पन्हा जो है वही है ना सर, मिलिंद हाँ, पन्हा, हाँ, हाँ, मिलिंद पन्हा, वो प्रश्न ग्रीक मिलिंद, का था। मिलिंद प्रश्न, हाँ। वो ग्रीक का था। वो भारत आता है ईसा से पहली सदी में। तो अगर उधर के साइड में भी अगर ब्राह्मणिज़्म था, तो वो आके क्या बनता है? ब्राह्मणिज़्म को एक्सेप्ट करता है या बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट करता है? डिबेट किससे करता है? इसको ज़रा आप जी, कन्फर्म करें। जी, जी, क्योंकि सर आप देखेंगे तो हुँ, हुँ। ये जो इंडो ग्रीक किंग मिनांडर जो हैं, यानी मिलिंदा जो हुँ, हैं हुँ। पाली में, हुँ, हुँ। वो पूरा हुँ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये जो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है उस पे वो राज करते हैं। ठीक, तो हुँ। सम्राट अशोका ने कंदाहार जो अफगानिस्तान है वहां पे भी हुँ, हुँ। सम्राट अशोका ने ग्रीक और अरेमाइक में उन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए। इसका हुँ, मतलब हुँ। कंदाहार अफगानिस्तान जो है, जो पठानों का इलाका है, वो भी हुँ, बुद्धिस्ट था। ठीक, हुँ। तो तो वहां अब तक ये जब बात आ सम्राट गई ना, अशोका ने बुद्धिस्ट, बात जी, हाँ, बोलिए, मैं बोलिए। एक बात बोलूं, जी, जी, हाँ, बोलिए, सम्राट बोलिए। अशोका, सम्राट अशोका ने जब बुद्धिज्म को उन्होंने अपनाया, तो हुँ, धीरे धीरे से बुद्धिज्म एक तरीके से आप मान सकते हैं कि स्टेट रिलीजन बन गया। हुँ, द रिलीजन ऑफ द एम्परर इज द रिलीजन ऑफ द एम्पायर। ठीक, हुँ। तो कंदाहार में आप देखेंगे तो जो इनका जो सम्राट अशोक के दो धम्मा के बातें हैं ना सर, अच्छी अच्छी बातें, अच्छा, यानी एक कि बड़ों एक की चीज़ इज्जत बताइए, करो, नहीं, नहीं, ये एक सब चीज़ बताइए कंदाहार में मुझे। मिलता है। जी, नहीं, नहीं, एक एक चीज़ मुझे बताइए कि जब इस्लाम आया तो जो राजपूत राजा थे, जो ब्राह्मणिज़्म को मानते थे, वो तो मुस्लिम नहीं बने, वो तो मुस्लिम नहीं बने, बन वो तो ब्राह्मणिज़्म को बने मानते थे, हैं सर। उनके अंडर में ज़रूर आ गए, उनके अंडर में ज़रूर आ गए, लेकिन उसके नाक के नीचे से उनसे समझौता करके अपनी सत्ता चलाते थे। तो अगर कहीं पे ब्राह्मणिज़्म भारत में था और सम्राट अशोक का जब बुद्धा धम्मा पूरे भारत में फैला, तो उनके ब्राह्मणिज़्म का कोई ना कोई राजा होना चाहिए था। एक सिंगल राजा नहीं मिलता है सम्राट अशोक के समय में। और देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो ग्रीक सर राजा हैं, मैं एक छोटी सी मिलिंद ही पॉइंट ऐड नहीं, करूं। सुन लीजिए, मेरी भी बात सुन लीजिए। ठीक, जो ग्रीक ठीक, राजा है,
वो जब आते हैं तो वो आके डिबेट करते हैं और वो बुद्धिस्ट की चीज़ों को अब बुद्धिस्ट बन जाते हैं। मिलित प्रभु उन्हीं पर आधारित है। अच्छा, चीन के यात्री जो भारत में आते हैं, खोतान जो देश है, खोतान का आपने नाम सुना है तुर्किस्तान के पास? अफ़गानिस्तान पूरा बुद्धिस्ट हो जाता है। ये सारे देश अच्छा अफ़गानिस्तान जो इलाका है वो कहा गया है कि आर्य जो आए थे, वो सबसे पहले अफ़गानिस्तान में वहाँ रुके थे, होल्ड किए थे। जिसने भी आर्यन माइग्रेशन की थियरी दी है, उसने सबने ये माना है कि आके पहले वो अफ़गानिस्तान में रुके थे, वहाँ होल्ड किए थे। पर अफ़गानिस्तान जो है वो पूरा बुद्धिस्ट सर बन जाता है। ये गलत, हाँ, सर ये गलत है सर। अच्छा, अच्छा तो फिर ये अफगानिस्तान में, टोनी जी जोसेफ ने भी लिखा है ये अफगानिस्तान बात में, को। हुँ, नहीं एक बार सुन लीजिए सर। हाँ बोलिए। आर्य जो आए थे वो अफगानिस्तान के रूट से नहीं आए थे, वो थोड़ा ऊपर से हुँ, आए थे। नहीं लेकिन कहीं से भी अफगानिस्तान आए जो है, हों, आप ने कहीं से भी आए हों लेकिन आपको एक वहाँ छोटा होल्ड सा, होने की बात की आप गई है। नहीं, एक एक मिनट सर। जो हुँ, ग्रीक्स है ना सर, अलेक्जेंडर जो सिकंदर बोला जाता है जिसको पर्शियन में, हुँ। अलेक्जेंडर के जो ग्रीक सोल्जर्स हैं वो आके बस जाते हैं अफगानिस्तान में। जो आज के पठान हैं, ये क्यों इनके पूरे ब्लू आइज क्यों दिखते हैं सर? इसके ब्लू को क्या, नीले नीले आंखें क्यों है पठानों के जितने भी अफगानिस्तान में? क्योंकि हुँ, कंदाहार जो सिटी है, पठानों का जो गढ़ है, उसको फाउंड हुँ। किया ही अलेक्जेंडर ने किया, यानी सिकंदर ने अपने ग्रीक हाँ, लेकिन सोल्जर्स को वहां पे बसाया। लेकिन 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 आर्यन इसके लेकिन पहले थे ना ब्राह्मणिज़्म सर, का आर्यन सबूत इसके नहीं पहले मिलता थे। ना। लेकिन सबूत तो नहीं हाँ, मिल रहा ना उनका। मैं सबूत तो नहीं है कुछ भी। आप मैं बिल्कुल बोलूंगा ना बोलिएगा, सर। मेरी बात जी कंप्लीट होने दीजिए। आपने अभी तक जितने भी क्लेम किए हैं, वो हम जब प्राइमरी सोर्स पर यहाँ पे आ रहे हैं, तो अभी एक सिंगल सबूत भी नहीं मिल रहा है किसी ब्राह्मणिज़्म का। क्योंकि देखें, जो भी इस्लाम भी तभी फैला जब उसके राजा थे। ईसाइयत भी तभी फैली जब उसके राजा थे। बुद्धिज़्म भी तभी फैला जब उसके राजा थे फिर जो मॉन्क्स जो हैं अलग-अलग देशों में गए। तो अगर ब्राह्मणिज़्म कहीं पे भी था, तो ऑफ़ कोर्स या तो उसके राजा होंगे या फिर वो अगर होगा तो कुछ न कुछ तो कहीं शिलालेख लिखवाएगा, कहीं कुछ अपनी भाषा का प्रचार करेगा। जिस क्षेत्र में उसको बताया जा रहा है, उस क्षेत्र में भी जो लैंग्वेज पाई जा रही है, वहाँ का इतने सारे इंस्क्रिप्शन मिल गए, इतनी सारी चीज़ें मिल गई, वहाँ पे ग्रीक इस्तेमाल हो रहा है, अरामाइक इस्तेमाल हो रहा है, खरोष्टी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ब्राह्मणिज़्म का संस्कृत वहाँ भी नहीं इस्तेमाल हो रहा है। तो आप देखें ना, ना जी, कहीं मैं लिखावट आपको बोलूं सर। एक जी सिंगल उनका कोई सबूत तक नहीं मिल रहा ना ब्राह्मणिज़्म का। बोलिए ना आप, बोलिए। जी सर, पहली बात तो सम्राट अशोका जब बुद्धिस्ट बने, तो हुँ, हुँ। जो सर रॉयल पैटर्नेज बोलते हैं सर, यानी कि जो राजा है, ऑलरेडी आपको मैंने बोल दिया, जो राजा का अच्छा धर्म होता आप है चाणक्य को भी वही मानते स्प्रेड होंगे? होता है। मैं ये पक्का दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि हाँ चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया, ऐसा ये सब बातें तो मैं नहीं करता। लेकिन जो अर्थशास्त्र एक बुक है, हाँ वो एक हुँ। थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल आप रेफरेंस मान सकते हैं। लेकिन मैं कि पक्का दावे के साथ ये पक्का ठोक के नहीं कह सकता कि हाँ चाणक्य एक ब्राह्मण था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के उसने ऊपर किया, ऐसा मैं दावे के साथ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन अच्छा अच्छा हम वापस आते हैं वो कौन-सी जी। भाषा में थी जो अर्थशास्त्र की आप बात कर रहे हैं, वो कौन-सी भाषा में थी? आप क्या ओरल ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं या फिर जो कंपाइल्ड है उसकी नहीं, बात कर रहे ओरल हैं सर? ट्रेडिशन देखें भारत में कोई ओरल ट्रेडिशन नहीं रहा है, ये झूठा कहानी परोसा गया है। भारत में हमेशा ही लिखित ट्रेडिशन रहा है और बौद्धों की सारी लिखी हाँ हुई किताबों का अनुवाद भी चीन में पहुँच गया है। तो ये तो बात पूरी तरह जी से जी प्रमाणित हो गई है कि ओरल सर, ट्रेडिशन लेकिन भारत में जो एक कह रहा एक है, वो एक झूठ छोटा बोल सा रहा है। एक सुनिए, जी सुनिए, जी सुनिए, सुनिए ब्राह्मणा। बिम्बिसारा और अजातशत्रु जो ये दोनों किंग्स थे, जी, तो इन दोनों के समकालीन थे गौतम बुद्धा और महावीर जैना, ठीक। तो लेकिन ये सम्राट अशोका ने बुद्धिज्म को फैलाने के लिए अच्छे से उसको श्रीलंका भिजाया, उस वहां पे लिखवाया, सब कुछ किया। लेकिन जो जैना की आप बात करेंगे ना सर, जैना तो ईसा के 600 साल पहले आते हैं। लेकिन आपको पता है सर, जैना जो टेक्स्ट हैं, जो टेक्स्ट की आप बात करते हैं ना सर, जैना के जो टेक्स्ट हैं वो तो आपको लिखे गए हैं ईसा के 500 साल बाद। यानी कि जो महावीर जैना का जन्म हुआ, उसके 1000 साल बाद जैना टेक्स्ट लिखे जाते हैं सर। क्या इसका मतलब ये है कि महावीर जैन नहीं थे सर? हाँ, महावीर नहीं, जैन जो है उनका उनको सबूत नहीं है ना। वो नहीं, बुद्धिज़्म की ब्रांच है ना वो। जैन जो है, एक वो मिनट सर। बुद्धिज़्म की एक जो ब्रांच है। निगंत हुँ। जो निगंत नाथपुत है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आता है, वही तो वो तो जैन है ना सर? तो उनकी भाषा पाली-पाकित है ना। उनकी भाषा जो है हाँ पाली-पाकित लिख है।
अब ये लेकिन देखिए आपके इस चीज़ को, लॉजिक। जी, वो जब नहीं, आप लॉजिक बोल नहीं गलत लीजिए। हो रहा ना, लॉजिक लॉजिक अभी भी सही है। जो जैन लोग हैं, वो जैन लोगों ने अपनी जितनी किताबें लिखी, वो उसी भाषा में लिखी जो भारत में अवेलेबल थी। तो अगर निगंठनाथ पूत जो हैं, अगर वो थे, अब देखें और भी बहुत सारे लोग थे, अजित के शामली थे, और भी सारे लोग थे। वो सारे के सारे लोग सम्मिलित हो गए बुद्धा धाम में, जो आप उस समय से दिखा रहे थे कन्वर्जन कन्वर्जन, वो बेसिकली सारे जितने विद्वान लोग थे, वो सब लोग बुद्धिज़्म में आके सिमट गए थे। सब लोग बुद्ध के शिष्य बन गए थे। तो निगंठनाथ पूत की भी जो आप ये देखें, ये चले गए क्या ये? देखिए भागिए मत भई, ऐसे मत भागिए। अभी तो मेन पॉइंट खुला है, आ गए ये। तो अभी अभी आपको एक बात समझना पड़ेगा कि जो सर जैन एक एक मार्ग एक है छोटा सा उस लॉजिक जैन, बोल दूं? आप बहुत सा लॉजिक बोले हैं, आप थोड़ा-सा हम मुझे भी बोलने दीजिए, ठीक है ना? ठीक मुझे है, बोलने ठीक। दीजिए। सबसे पहली बात कि जिस त्रिपिटका की हम बात कर रहे थे, पहले तो मैंने एक रिसर्च पेपर दिखाया, अब जिस त्रिपिटका में आप बता रहे थे अनटचेबल अनटचेबल सेकेंडरी सोर्स से, मैं प्राइमरी सोर्स खोल दिया हूँ, ये है धम्मपद। और धम्मपद में यहाँ पे साफ-साफ लिखा है ब्राह्मण वग्गो। ब्राह्मण वग्गो मतलब यहाँ का जो ब्राह्मण है धम्मपद का, वो आपका ब्राह्मण कतई नहीं है, वो भिक्षु ही है। और ये जो है जितने भी ये तिब्बत के स्कॉलर हैं ये देख लीजिए, तारानाथ जो हैं वो तिब्बत के स्कॉलर हैं। और ये अपने सारे के सारे जो लिखे हैं, जहाँ-जहाँ ब्राह्मण लिखे हैं, वहाँ ब्रैकेट करके लिख दिए हैं, गाथा में ब्राह्मण शब्द भिक्षु के लिए प्रयुक्त हुआ है। इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में भी साफ-साफ लिख दिया है कि जो वैदिक लोग समझ लेते हैं कि बुद्ध धम्म में जिस ब्राह्मण शब्द की चर्चा आती है, बमण शब्द की चर्चा आती है, उसको जो ब्राह्मण कह के जो आज का समझ लेते हैं, वो नहीं है वो। वो भिक्षु की बात कही गई। इन्होंने साफ-साफ लिख दिया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं, गाथा में ब्राह्मण शब्द भिक्षु के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो त्रिपिटक के जो लेखककार हैं, जो इतनी सबसे वेल रिसर्च्ड इनकी मानी जाती है तारा की, अभी इनके टक्कर का कोई है नहीं। धम्मपद का इनसे बेहतर व्याख्या कोई नहीं किया है। और पूरे जितने भी बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, उनमें सबसे ज्यादा इनका नाम है। वो व्यक्ति जो हैं, जब वो कह रहे हैं कि गाथा में ब्राह्मण शब्द भिक्षु है, तो अगर कोई नन जो भिक्षु है या नन बुद्धिस्ट है, वो खुद से अगर क्लेम करता है, तो हम एक भिक्षु की किताब का, भिक्षु के जो दावा है उसको सही माने, या जो जो गैर भिक्षु है, जो जबरदस्ती अपना इतिहास खोज रहा है, उसका दावा हम सही माने? ये तो हुई एक बात। दूसरी बात कि ब्रह्मनिज़्म वहाँ पहुँचा ही नहीं था। जो बामन शब्द थे वो बुद्धिस्ट का था। समझ रहे हैं ना? इसीलिए उसको भिक्षु कहा जा रहा है यहाँ पे। उसका उससे लेना-देना ही नहीं है। सम्राट अशोक जब सर बौद्ध धर्म अब मैं अपनाते बात करूं हैं, सर? आप सुन लीजिए, ये भी बात गलत है कि सम्राट अशोक जो हैं वो बने थे। आपने जो कहा ना कि वो बुद्धिस्ट बन गए थे, वो बुद्धिस्ट नहीं बने थे, वो शुरू से ही बुद्धिस्ट थे ना। सम्राट अशोक जो हैं, वो शुरू से ही बुद्धिस्ट थे। उसका भी एक प्रमाण जो है, प्रमाण भी दिखा देता हूँ। ये वाला भी आप देख लीजिए। कलिंगा युद्ध ये के पहले से वो बुद्धिस्ट थे सर, क्योंकि हाँ, वही उन्होंने ऑलरेडी एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया था कि मैं एक 3 साल से मैं ऑलरेडी संघा के मैं एक क्या बोलते हैं सर, संघा का पार्ट हूँ। यानी कि सर, एक बुद्धिज्म पीस देता है सर। इस जरूरी देखिए थोड़ी है यहाँ कि पे सम्राट अशोका ने उस पीस को अप्लाई किया। आप समझ रहे हैं देखिए, सर? लोगों ने बुद्धिज्म सर। सुनिए, सुन एक मिनट, लीजिए, एक आप मिनट। बोलिए, आप ही बोल लीजिए। हुँ, हाँ, बुद्धिज्म पीस देता है। भगवान बुद्ध ने ये तो नहीं कहा कि मारो काटो, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि अगर सम्राट अशोका को बुद्धिज्म के बारे में पता था और उन्होंने संघा में भी शायद उन्होंने लिया, मतलब भाग लिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स पे अप्लाई किए। कलिंगा युद्ध में मैं बोल रहा हूँ, वो कलिंगा युद्ध से पहले बने होंगे बुद्धिस्ट, लेकिन इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि उन्होंने बुद्धा का पीस अप्लाई किया ना सर। वो वायलेंट हो गए, कलिंगा में उन्होंने किया, लेकिन मैं ये पॉइंट क्लैरिफाई करना चाह रहा था। आप बोलिए। देखें, यहाँ पे लिखा है साफ-साफ, "द रेफरेंस टू अशोका एज़ अ ले बुद्धिस्ट वुड अपीयर टू ड्यू दिस इमेज ऑफ द 265-263 बीसीई अबाउट द टाइम ऑफ द कंक्वेस्ट ऑफ कलिंगा।" जो कहा जाता है, जो भ्रम फैलाया है ब्राह्मणवादियों ने कि कलिंगा युद्ध किए हैं और कलिंगा युद्ध करने के बाद उसके बाद बुद्धिस्ट बने, हृदय परिवर्तन, वो गलत है। पहले से बुद्धिस्ट थे। और एक राजा जो होता है, वो बुद्धिस्ट भी राजा होगा तो लड़ाई करेगा ना, लड़ाई थोड़ी छोड़ेगा। वो तो उसका कर्तव्य है, वो तो लड़ेगा। तो वो लड़ रहे थे, साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, लेकिन इस युद्ध के बाद से चूँकि वो बुद्धिस्ट थे, तो उनके मन में ये बात आया कि नहीं, अब धम्म के थ्रू हम प्रचार फैलाएँगे। तो वो धम्म के थ्रू प्रचार, पर सवाल यहाँ अभी भी है कि एक बुद्धिस्ट किंग मिल गया, उसका हिस्ट्री जो है फ़ॉरबिडन भी कर दिया गया था, वो हिस्ट्री भी, इतिहास भी खोज के निकल गया। उन्होंने इतने सारे अभिलेख लिखवाए, इतने सारे उपलब्धियाँ थी।
तो ब्रह्मैनिकल सिस्टम जो है, उसने ये क्यों अफ़वाह फैलाई कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज़ याद करके आ रहा था? लिखावट की जब सुविधा थी, अरे गुप्त वंश लिखवा रहा है, ये शुंग वंश लिखवा रहा है, हर्ष वंश लिखवा रहा है, पाल वंश लिखवा रहा है, सारे वंश लिखावट कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मनिज़्म दावा कर रहा है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहे हैं। वो दावा झूठा निकल जाता है ना। भारत में लिखित परंपरा थी। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित परंपरा पाई गई है। बस हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो लिखित परंपरा हमारे यहाँ थी। ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जी जी ढोकर लाने वाली बात जो है ना, जी। वो पूरी तरह से गलत है। है ही मैं नहीं बोलूं वो। सर, मैं हाँ, बोलूं सर। बिल्कुल, बिल्कुल जी बोलिए। सर, पहली बात तो मैं 3 पॉइंट्स को जोड़ रहा हूँ, जो कुछ भी अभी डिस्कशन हमारा हुँ, हुआ है वो तीनों हुँ, को मैं हुँ, जोड़ रहा हूँ सर। पहला मैंने बोला है बमन ब्राह्मण खत्रिय क्षत्रिय, उस वो लॉजिक बोला। दूसरा मैंने ये बोला कि यू नो नहीं, आपने त्रिपिटक का हवाला दिया ना आपने, त्रिपिटक का हवाला दिया। हाँ आपने तिपिट वो त्रिपिटक तो का हो गया हवाला सर। देके नहीं वर्ण सर, व्यवस्था की बात की। अब सुनिए उसको भी मैं जी क्लियरफाई कर देता हूँ। नहीं वो रुक नहीं, गया है। अभी नहीं वो छूटा पॉइंट हुआ आ है। गया, पॉइंट आ गया, पॉइंट आ हाँ, गया, पॉइंट बोलिए, आ गया। बोलिए। जी, तो जो जैन के जो टेक्स्ट हैं वो हुँ। जैन हुए ईसा के 600 साल पहले, लेकिन जैन टेक्स्ट को लिखा गया ईसा के 400 500 साल बाद। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है जब टेक्स्ट लिखा जाता है तभी वो लोग आए हैं जैन से। जब जैन टेक्स्ट लिखा गया ईसा ईसा के 400 साल बाद, उससे 1000 साल पहले भी जैन थे ना सर। नहीं, मैं नहीं आप यही समझे ये नहीं। ये आप समझे हाँ। नहीं। नहीं, मैं नहीं, 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 जो आप नहीं जो समझ रहे जो हैं। जैन जैनों की जो पूरी जैन बात है। टेक्स्ट हैं, जैन की हाँ पूरी जैन बात जो टेक्स्ट है ना, वो सर, बौद्ध लिख रहे थे ना। जे हाँ, हाँ मैं बोलिए, आपका बोलिए। सर, हाँ। हुँ, तो हुँ, आप ये लॉजिक बोल रहे हैं कि जैन्स के बारे में बौद्ध लिख रहे थे, बौद्ध भिक्खु लिख रहे थे, लेकिन आप हुँ। ये आप मानने को तैयार नहीं है कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बमन है वो ब्राह्मण, ये आप मानने के लिए तैयार नहीं। और दूसरी बात सर, तो कैसे उपनिषद। कैसे मान लें? क्या उनकी किताब में लिख मैं रहा मैं है ना मैं कि वो जो बमन है, ब्राह्मण नहीं है वो? मैं वो तो मैं लिख कह मैं रहे हैं मैं ना। उप, उप, मैं उपनिषद से आपको दिखा दूं सर, प्रूफ आपको उपनिषद से उप दिखा उ दूं। फिर उपनिषद का हाँ सबूत दूंगा देना दूंगा पड़ेगा आपको। दूंगा दूंगा उपनिषद सर, दूंगा ना दीजिए, सर। दीजिए, जी, दीजिए। उसका सबूत दीजिए। बृहद और एक ब्र बात मैं वो जी क्लियर जी कर दूँ, वो भी मैं क्लियर कर दूँ, जो आपने कहा ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र जो हैं, उसमें लिखे गए हैं, त्रिपिटक में आए बुद्धिस्ट हैं। पाली उसका भी मैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हाँ, जी। उसमें लिखे गए हैं। आप सुनिए, उसको ध्यान से समझिए एक चीज़ को। पहले तो एक चीज़ क्लियर यहाँ पे हो गया कि गाथा में ब्राह्मण जो है, शब्द भिक्षु के लिए हुआ है। तो ये जो किताब है त्रिपिटक, और इसमें जो धम्मपद आया है, उसमें आपको वमन वग्गो आया है, शमन वग्गो आया है, बुध वग्गो आया है। उसमें कोई ना शुद्ध वग्गो आया है, ना क्षत्रिय वग्गो आया है, ना वैश्य वग्गो आया है। है ही नहीं उस समय। अच्छा, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, सम्राट अशोक के समय में भी कोई क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की नहीं बात हुई है। उनके सारे इंस्क्रिप्शन में सारे पेशाओं के नाम लिखे हैं, बमन-समन का नाम लिखा है कि सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो बमन-समन का नाम आया है। और वहाँ पे नाम आया है जितने पेशेकार हैं, ये पेशा करते हैं उनका। कहीं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का नाम नहीं आया है। जब वो बता रहे हैं कि किनका-किनका आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, वहाँ पे कभी भी क्षत्रिय, वैश्य था ही नहीं ना, वो शब्द ही नहीं था। त्रिपिटक जो कंपाइल हुआ है, तो त्रिपिटक, आप जिस त्रिपिटक से बोल रहे हैं ना कि इसमें आया हुआ है, मैं अभी जो जातक माला आपको दिखाया आर्य सूर्य की, वो आर्य सूर्य 9वीं से 11वीं सदी में अपनी बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत में लिख रहा है। संस्कृत भी नहीं डेवलप हुई थी उस समय, वो बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत उसको कहा जाता है। तो वो जातक मालाओं को लिख रहा है, और खुद से भी उसने एक आध चीजें, जैसे व्याघ्र जातक कथा जो है, वो खुद लिखता है। और 8वीं 9वीं सदी में जब भी लिखा, उसने खुद से बना के लिखा। उसका भी नायक जो है बोधिसत्व को बनाया। तो इनके, और इनको अधिकार था, जो अरहत होते थे उनको अधिकार था कि बुद्ध के नाम पे, बोधिसत्व के नाम पे बाद में भी आप चीजों को उसमें जोड़ सकते हैं। अच्छा, इसका एक साक्षात प्रमाण क्या है कि 1173 शायद ईस्वी था, तब चीन का जो अनुवादक था, जातक माला को अनुवाद करता है, और अनुवाद किया तो वहां पे सिर्फ 14 जातक थी। लेकिन जरा सोचिए, 12वीं सदी से आज 21वीं सदी में वो संख्या 34 हो गई है, 34। यानी कि 14 उसमें से घटा लीजिए, तो कितना बचा? 34 में से आप 14 का 20 जातक कथा जो है 12वीं सदी के बाद बढ़ाई गई हैं, जिसके नायक जो हैं बुद्ध ही हैं। तो ये सोच लीजिए, त्रिपिटक के जो मेन किताबें हैं, जो उनका जो हिस्सा है, उसमें भी 12वीं सदी के बाद भी चीज़ों को जोड़ा जा रहा था। तो हर वो चीज़ को उठा के आप ये नहीं कह सकते हैं कि बुद्ध के समय में ये प्रेज़ेंट थी। समझ रहे हैं ना? ये यहाँ पे फैक्ट जी है।
जी बताएं। मैं आपको एक ऑल्टरनेट प्रूफ देता हूँ सर। सर हाँ बताइए। जी, बृहदारण्य का उपनिषद जो सबसे पहला उपनिषद माना जाता है, तो उसमें बिंबिसारा और अजातशत्रु यानी अजातशत्रु जो पाली में, सर एक एक मैं क्लैरिफाई कर दूं, पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अजातशत्रु जो संस्कृत है उसको बोला जाता है अजातशत्रु। ठीक, तो अजातशत्रु और बिंबिसारा जो हैं ये बुद्ध के भी समकालीन थे, ये जैन के भी समकालीन थे, और जो बृहदारण्य का उपनिषद है सबसे पहला उपनिषद है उसके भी समकालीन थे। इससे जी, कहीं प्रूफ तो नहीं हो पाया ना। जी जी इससे ये ये कहाँ मैं प्रूफ बोल होया कि उसके समकालीन थे? हाँ बोलिए बोलिए। मैं बोल बोलिए। जी जी सर, पहली बात, ईस्टर्न यूपी रीजन हो या फिर बिहार का रीजन हो, उस इलाके की हम बात कर रहे हैं। ठीक, बिहार या फिर ईस्टर्न यूपी उसी रीजन में सर अजात शत्रु हिस्ट्री में बहुत सारे हो सकते हैं सर। ठीक, अलग अलग राज्यों में अलग अलग अजात शत्रु नाम हो सकते हैं, लेकिन वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ओनली वन रीजन विच इज ईस्टर्न इंडिया। उसी इलाके में जैन टेक्स्ट में भी वही अजात शत्रु बिंबिसारा आते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी वही बिंबिसारा अजात शत्रु आते हैं, शत्रु पाली में, प्राकृत में, और बृहदारण्य का उपनिषद में भी वही ईस्टर्न यूपी बिहार इलाके में बिंबिसारा और अजातशत्रु आते हैं। उसका मतलब क्या है? इट मींस ये सब कॉन्टेम्पररी थे सर, समकालीन थे हिस्ट्री में। आप समझ रहे हैं नहीं सर? नहीं, ये नहीं 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 नहीं, आपने जो कहा ना उसमें देखिए कितना बड़ा लॉजिकल फॉल्सी है। आपने क्या कहा कि आपने एक किताब उठाया बृहदारण्यक उपनिषद, और उस किताब में एक कहीं पे नाम आ गया अजात शत्रु का। तो वो उस अजात शत्रु को आपने ये सोच लिया, चूंकि उस किताब में अजात बिंबिसारा का शत्रु का भी, नाम लिखा बिंबिसारा हुआ का है। भी। हाँ बिंबिसार का भी नाम आ गया, चलो ठीक है मान लेते हैं। बिंबिसार का भी नाम आ गया, अजात शत्रु का भी नाम, तो आपने बाय डिफॉल्ट ये सोच लिया कि ये किताब उनके समय में ही लिखी गई होगी। जैसे रामायण में बुद्ध को गाली दिया जा रहा है, तो अब आप ये सोच लेंगे कि चूंकि बुद्ध को भी रामायण में गाली दी जा रही है, तो राम भी बुद्ध के समय में ही होंगे। ये लॉजिकल फालसी होता है। किसी किताब में किसी का नाम आ जाने से ये नहीं डिसाइड होता है कि वो उनके समय में हुआ होगा। समझ रहे ना? ये अच्छा, आपको उपनिषद का सबूत देना पड़ेगा। मैं लॉजिक बोल दूं, क्या? लॉजिक हाँ बोल दूं। बिल्कुल, आप लॉजिक बता दीजिए। जी और ये भी बता जी दीजिए कि क्या उपनिषद जो है बुद्ध के समय में उसका सबूत मिला है, उपनिषद होने का सबूत मिला है? जी। सर, अब हम्म। मैं जो तीन तीन पॉइंट्स बोला है उन सबको जोड़िए। एक बमन जोड़ ब्राह्मण, लीजिए। दूसरा सम्राट अशोका के इंस्क्रिप्शंस में जो बमन हम्म। और समन की बात हुई है वो, और तीसरा ये जो उपनिषद में अजातशत्रु और बिंबिसारा का आना, और चौथा हम्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ये तो पक्का मानते हैं कि ब्राह्मण बाहर से आए, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन आपका और हमारा ये बेसिक डिफरेंस है। आप बोलते हैं कि बुद्ध सम्राट अशोका के बाद या फिर ईसा के बाद ब्राह्मण आए होंगे बोल के आपका क्लेम है। मेरा क्लेम ये है कि 4000 साल पहले आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जो एक उज्बेकिस्तान उस रीजन से जो इंडिया में आए हैं आर्य, यूरेशिया से, वहां से जब आर्यन आए वो अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में बट दिया, बट खुद बट गए। ठीक, तो हमारा फंडामेंटल डिफरेंस क्या है सर? आप मानते हैं कि ब्राह्मण बाद में आए, मैं बोलता हूं कि ब्राह्मण बुद्ध से पहले आए लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आए। ठीक है सर, मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि आप बता दीजिए सर, ब्राह्मण अगर बुद्ध से पहले ब्राह्मण नहीं आए, ये सारे पॉइंट्स का आप जोड़ दीजिए ना, बमन ब्राह्मण को जोड़ दीजिए, अशोका के इंस्क्रिप्शंस में बमन समन को जोड़ दीजिए, उपनिषद में बिंबिसार और अजातशत्रु का होना जोड़ दीजिए, और जो प्राकृत आप तो ऐसे बात करते हैं कि संस्कृत और प्राकृत तो बड़े डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हैं सर। प्राकृत में या पाली में जो धम्मा है वो संस्कृत में धर्मा है सर। जो आप मोक्ष बोल लीजिए, आप भी बोलते हैं बहुत बहुत बार मोक्ष, ऐसे आप मोक्ष को मोक्ष नहीं बोलते हैं सर, आप मोक्ष को मोक्ष बोलते हैं। क्यों सर? क्योंकि संस्कृत में ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो नॉर्मल इंडियन वो बोल नहीं पाता है सर। मोक्ष हो गया, क्षत्रिय हो गया, जो ऐसे स्ट्रेस्ड वर्ड्स है ना सर, वो नॉर्मल इंडियंस नहीं बोल पाते हैं, वो सिर्फ ब्राह्मण्स बोलते थे, ब्राह्मण बोलते थे संस्कृत। तो जो प्राकृत भाषा होती थी उसमें वो सिंप्लीफाई हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल क्षत्रिय है, वो प्राकृत में बन गया खतिया,
धर्मा है, वहां पे वर्मा जो प्रोनाउंसिएशन है वो धम्मा बन गया। ब्राह्मणा है वो बमन बन गया। सिंप्लीफाइड। वर्णा है संस्कृत में, वो वन बन गया। आप समझ रहे हैं सर? पाली और प्राकृत में इतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं जितना आप बोलते हैं सर। पाली एंड प्राकृत बहुत सिमिलर हैं। एक तरीके से आप बोलेंगे तो क्या बोले सर, कजिन कजिन लैंग्वेज भी नहीं सर, सिस्टर लैंग्वेजेस हैं। अच्छा जी आप बोलिए सर। ठीक है ब्राह्मणा, आपने ये सारी चीजें बता दी, पर इससे ये कहीं भी नहीं प्रूफ हुआ कि संस्कृत जो है ब्राह्मण की है, या बाहर से जब ब्राह्मण आया तो संस्कृत लेकर आया, क्योंकि ये पूरा एक डेवलपिंग प्रोसेस है। यहाँ पे कब आया अच्छे सर? अच्छे रिसर्चर ब्राह्मण भी। कब आया? कब आया? हम मैं वही कब आया वही तो बोल ब्राह्मण, रहा कब हूँ, आया? भारत में ब्राह्मण जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रेस भारत में आई हैं, अब वो आके ब्राह्मण बनी है। कोई ब्राह्मण नाम की प्रजाति विदेश से स्पेशल नहीं आई है, अलग अलग समय कालखंड में आई है, यहाँ पे आके ब्राह्मण अपने को घोषित की है। कई ऐसी प्रजाति है ब्राह्मणों की जो अभी ओबीसी में भी आती हैं। बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो अपने को ओबीसी कहते हैं कि हम ओबीसी वाले ब्राह्मण हैं, उनको ओबीसी का कोटा भी लेते हैं, ये भी हैं। और कई स्टेट में तो कुछ एससी भी बन गए हैं कि एससी लेके कोटा भी उठा रहे हैं, अपने को ब्राह्मण कहते हैं लेकिन एससी का कोटा उठा रहे हैं कि हम आज के डेट में बहुत पिछड़ गए हैं, ये भी हो रहा है। तो अब कई जगह के काले भी ब्राह्मण है, कई जगह के गोरे हैं, सब एक जैसा नहीं आया है ना भारत वहाँ बाहर से, एक ही टाइम में नहीं आए हैं। और अब विदेश में कोई ब्राह्मण नाम की प्रजाति थी जहां से उठ के मुंह उठा के चले आए, नहीं है। भारत में आज भी जब आप डीएनए सबका चेक कीजिएगा, चेहरा मोहरा सब चीज चेक कीजिएगा, बाबा साहब भी लिखे हैं, तो वो अलग अलग जगहों के ब्राह्मण जो हैं अलग अलग मैच करेंगे। यानी कि भारत में जो ब्राह्मणिकल सिस्टम आप सोच रहे हैं कि बुद्ध से पहले कोई आके बैठ गया था, वैसा है ही नहीं। बुद्ध के समय में अगर कोई ब्राह्मण होता, उसका कोई यज्ञ होता, उसका आप बताइए कि वेद जो है ईरान का जो उनका जो जेल व्यवस्था है, वो बुद्ध के समय में आता है। इनका वेद उससे पहले कैसे आ सकता था? संस्कृत ही नहीं थी। और जिस भाषा में सर ये वेद जेंडा बात कर रहे वेस्टा, हैं। जेंडा वेस्टा हाँ, बुद्धा से पुराना है सर। जेंडा वेस्टा जो नहीं है बुद्धा से नहीं वो बुद्धा नहीं से पुराना है, पुराना है। 10वीं जी। 10वीं सदी में कंपाइल किया गया है। 10वीं सदी में कंपाइल किया गया है, उसका प्रूफ है। ईसा पूर्व ना? नहीं ईसा पूर्व ईसा ना? पूर्व नहीं, ईसा पूर्व नहीं। लोग मानते हैं हाँ ऐसा कि ईसा से 5वीं 6ठी सदी में जोरोस्ट्रियन हुए थे। ऐसा माना जाता है, सबूत नहीं मिला है उनका। हाँ सबूत जो हाँ किताब उनके नाम पर लिखी गई है, जो उनके नाम पर किताब लिखी गई है, वो भी किताब उनके ईसा से उनके समय में नहीं लिखी गई है। जैसे त्रिपिटक तो एक बार कहा सर। जाता है कि बुद्धा के वचन हैं, लेकिन जोरोस्ट्रियन की जो नाम पे जो किताब लिखी गई है ना, उनके अनुयायियों ने उसके अगले 200, 300, 400 साल बाद तक वो लिखा है। और आज के डेट में जो अवेलेबल है उनका, वो तो 10वीं सदी में कंपाइल किया गया है। मार-मार के मुस्लिम सब भगा दिए। भारत में आए थे पहले, फिर 10वीं सदी में यहाँ पे बैठ के सब कंपाइल किया गया। उसके बाद से आपका वेदा कंपाइल किया गया है। पहले उनका पारसियों का 10वीं सदी में कंपाइल हुआ, 15वीं सदी में साउथ इंडिया के लोगों ने वेद कंपाइल किया सर है। ये हुआ है। जी हुँ। मैं अब बोलूं सुन लिए सर? नहीं, नहीं, जी अब नहीं, नहीं, मैं कंप्लीट कर लूँ ना, वो सारी बातों को सर, कंप्लीट कर लूँ। आप आप सुन लीजिए। वेदास का कंपोजिशन कंपोजिशन जो है, सुन लीजिए, यानी सुन कि लीजिए। अरे सर सुन लीजिए। नहीं रुकिए आप, रुकिए, बहुत थ्री आप बोले थ्री हैं थाउजेंड उस। फाइव हंड्रेड ईयर्स पहले अरे कंपोजिशन हुआ नहीं वेदास का। हुआ है, नहीं हुआ है। कहाँ पे हुआ है? बता दीजिए कौन से क्षेत्र में हुआ है? बताइए कौन से जी क्षेत्र में हुआ है? जी हुँ, सर ऋग्वेदा में जो हुँ, पंजाब के दो नदी हैं सर, एक हो गया आपका हुँ, बीस, दूसरा हो गया सतलज। हुँ, ठीक। हुँ, तो हुँ, ऋग्वेदा हुँ, में ये दोनों नदियों का रेफरेंस आता है। और एक एक हुँ, ऋषि हैं, ब्राह्मण ऋषि, विश्वामित्रा। हुँ, तो हुँ, हुँ, विश्वामित्रा या वशिष्ठ, ये दोनों में से एक हैं। तो ये हुँ, ऋषि हुँ, क्या करते हैं, वो दोनों बीस और सतलज जो पंजाब के नदी हैं, उन उन हुँ, हुँ, उनको उनके उनके एक क्या बोले सर, एक पोयम, संस्कृत पोयम कंपोज हुँ, हुँ। करते हैं सर। मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ। कहाँ से कंपोज आपको करते हैं, जानकारी यानी प्राप्त कि हुआ? जो ये जो कहाँ से जो ये जो, जो जानकारी कहाँ से शान आप बोल रहे हैं? जी, जो ओरल ट्रेडिशन है सर, ओरल ट्रेडिशन ओरल ऐसी कोई चीज है ना ट्रेडिशन सर। नहीं है, कोई ओरल बिल्कुल ट्रेडिशन होता नहीं है। है, अगर कोई ओरल ओरल ट्रेडिशन ट्रेडिशन ना नहीं होता, होता, अगर कोई ओरल ओरल ट्रेडिशन ट्रेडिशन ना नहीं होता होता तो है। आपको आपका हुँ। त्रिपिटका भी नहीं मिलता सर। त्रिपिटका भी नहीं मिलता, अरे ओरल भाई ट्रेडिशन नहीं है तो। त्रिपिटका लिखित लिखित प्रमाण है उसका, त्रिपिटका का हाँ, लिखित प्रमाण है। तीन सौ साल श्रीलंका बाद ना, में बुद्ध के 300 नहीं तो साल 3 बाद स ना। तो 3 नहीं, नहीं उसके हाँ पहले भी लिखित प्रमाण है। सम्राट अशोक के हाँ इंस्क्रिप्शन में 7 किताबों का हाँ ज़िक्र है। सर।
आप सर सुन लीजिए, मेरी सम्राट बात को सम्राट सुनिए, अशोक सुन नहीं, लीजिए, मेरी बात सुने। सम्राट अब देखें, अशोकानी। रुकिए, नहीं रुकिए, रुकना पड़ेगा ब्राह्मण आपको, आपको रुकना पड़ेगा। सुनिए मेरी बात को, अब ध्यान से सुनिए। आपने जितनी बात बोला ना, वो कई सारे पॉइंट आपके छूट गए ना, जो आपने बात कहे थे, क्लेम किए थे। आपने संस्कृत और पाली-प्राकृत को एक जैसा मिक्स करके कि ये दोनों सिमिलर है, सिमिलर कह के जो बात कही, तो ये सुन लीजिए। पहले तो संस्कृत जो है, वो धीरे-धीरे डेवलप हुआ है और संस्कृताइज़ पाली-प्राकृत को किया गया है। न कि विदेश से कहीं किसी दूसरे भाषा को लेकर कोई ब्राह्मण आया था यहाँ पे संस्कृत दिया, वैसा नहीं हुआ है। संस्कृत जो है यहीं की पाली प्राकृत जो थी, इसी को डेवलप किया गया है, संस्कृताइज किया गया है, धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ है। जो सारे शिलालेखों में आप उठा के देख लीजिए, जूनागढ़ से धीरे धीरे उठाइए और फिर आप चले जाइए गुप्ता वंश पे, पाल वंश पे, और धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, फिर क्लासिकल संस्कृत आते जाता है धीरे धीरे। ये पूरा एक एवोल्यूशन हुआ है। और ये भी बुद्धिस्ट लोग पढ़ाते थे। चाहे फाहियान भी इसका ज़िक्र किया है कि जब गया तो उसको संस्कृत, जिसको बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहते थे, वो पढ़ाया गया 3 साल, तब जाके वो विनय पिटक पढ़ा। ये बुद्धिस्ट लोग इस्तेमाल करते थे। ब्राह्मण का यहाँ हाथ ही नहीं है। अगर ब्राह्मण, अगर जैसे बुद्धिस्ट लोग अपनी यूनिवर्सिटी खोल के पढ़ा रहे थे, अगर भारत में ब्राह्मणिज़्म होता तो वो भी पढ़ाता। आज ब्राह्मणिज़्म है तो आप देख लीजिए, इतने सारे संस्कृत के यूनिवर्सिटी खोल लिया। उस समय एक भी सर यूनिवर्सिटी नहीं अशोका खोला। और बुद्ध सुन समकालीन लीजिए, है। अशोका और बुद्ध समकालीन है। नहीं अशोका और दोनों बुद्ध समकालीन नहीं है। समकालीन है। नहीं, नहीं नहीं समकालीन है। है। हाँ, नहीं। लेकिन लेकिन आपका आपका तो दावा है, आपका लॉजिक यही है हुँ, कि हुँ, जब हुँ, टेक्स्ट लिखा जाता है तभी वो हुँ, इंसान है। तो आपका मतलब हुँ, ये है कि हुँ। अशोका और बुद्धा तो समकालीन हो गए, नहीं, क्योंकि नहीं है, नहीं, नहीं है, रुक जाइए ना, अब मेरी बात पूरी नहीं हुई है ना, आप नहीं समझते हैं मेरी बात को। ये मैंने कोई लॉजिक नहीं दिया कि लिखी गई इसीलिए। मैं ये कह रहा हूँ, पहले आप ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। जब बुद्धा मरते हैं, उसके बाद से ही प्रथम संगीति हो ओरल जाती है। ओर और ओरल ट्रेडिशन सम्राट से ही अशोक के, त्रिपिटका आई है। अरे भाई, ओरल ट्रेडिशन जो है काम तभी करता है जब जैसे बाबा साहब हैं। अब बाबा साहब की बात जो है, हमारे पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उन्होंने बाबा साहब की बात सुनी, उन्होंने अपने बेटे को बताई, उन्होंने हमको बताई, तो हमारे 3 जनरेशन आने तक बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा उसमें। इसके लिए ज़रूरी है बुद्धा कि बुद्धा फ़िल्टर से किया जाए। अशोक। सुनिए, अरे सुन लीजिए, इतनी देर सुने हैं तो थोड़ा-सा और सुन लीजिए ना पहले, थोड़ा-सा और सुन सर लीजिए। बुद्धिस्ट में भी अब नहीं, ओरल अरे रुक रुक जाइए भाई, रुक बुद्धिस्ट में भी जाइए। ओरल ट्रेडिशन है सर। अरे है तो सुनिए ना, आप बुद्धिस्ट काहे में नहीं भी सुन रहे ओरल हैं फिर? ट्रेडिशन है। अरे तो सुन लीजिए, सुनते नहीं हैं आप। बुद्धिस्ट में ओरल ट्रेडिशन क्या है? कोई भी चीज़ जो है, यही यही तो यहीं से पता चलता है कि कैसे बुद्धिस्ट का क्यों जेन्युइन है और आपका क्यों फेक है। क्योंकि बुद्धिस्ट ने इस तरह से अपने को दिखाया कि उन्होंने जो बुद्धा के वचन लिए थे, वो बुद्धा के वचन खो जाएँगे, तो उन्होंने संगीति की। संगीति में वो किया गया कि ये भिक्षु जो है इन पोर्शन को याद करेंगे, इस पोर्शन को याद करेंगे। पर उन्होंने प्रथम संगीति की, फिर देखा कि बहुत सारे भिक्षु जो है अलग-अलग बातें करने लगे, तो फिर दूसरी संगीति हुई और सम्राट अशोक तक तो तीसरी संगीति करवाई थी उन्होंने। और फिर फ़िल्टर करके उसके बाद से उन्होंने शिलालेखों में उसका ज़िक्र आता है, लिखावट उसी समय शुरू हो चुकी थी। उसके बाद से श्रीलंका ने भी ईसा से 100 साल पहले लिख लिया। तो अगर कोई व्यक्ति जो है उसके 100 साल के भी अंदर, 150 साल, 200, 300, 400, 500 साल के अंदर भी कोई चीज़ कंपाइल कर लेता है, तो वो सत्य के ज़्यादा करीब होगी। बात यहाँ पे ये है। आपका क्या है कि आप ये दावा तो कर रहे हैं कि 4000 साल पहले आप आए या साढ़े 3000 साल पहले आए, लेकिन लिखावट की जब आपका बात आ लॉजिक रही बोलूं, है, लॉजिक न बोलूं। नहीं, आप सुन नहीं रहे हैं, आप मेरी बात कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो आप जो ये दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मण साढ़े ती क्यों ओरल अरे ट्रेडिशन सुन करते थे? लीजिए, ब्राह्मण क्यों? अरे रुक जाइए भाई, अरे रुक जाइए, रुक तो जाइए 1 मिनट। तो उसके बाद से जब वहाँ से जब वो आते हैं आपके ब्राह्मणिकल सिस्टम 3500, तो आपका दावा है फिर 15वीं सदी में लिख रहे हैं। बताइए 15वीं सदी 3500 साल, इतने साल तक कोई पीढ़ी दर पीढ़ी किसी चीज़ को अगर याद रखेगा, तो वो सारी चीज़ें जो जितने भी उनकी अपनी यूनिवर्सिटी खोल लेंगे। क्योंकि आप देख लीजिए आपका क्या दावा है, अब सुनिए दावा क्या है। आपने कभी ये दावा नहीं किया है कि आपके जो ऋषि-मुनि जो थे, वो पहले थे। आपने क्या कहा, आपने वशिष्ठ स्मृति बनाई, आपने इतने सारे स्मृतियाँ बनाई, आपने इतने सारे देवी-देवता बनाए, आपने इतनी सारी किताबें लिखी और सबकी डेट जो है आपने पहुँचाया कहाँ? तो सब के सब जो है वेदा लिखने के पहले, क्लासिकल संस्कृत आने के पहले आपने पहुँचाया। आपने बौधायन, सर गौतम धर्म सूत्र, अगर इतने अगर सारे लिख गृह लेंगे, सूत्र, अगर धर्म लिख सूत्र, लेंगे। सुन लीजिए, सुनिए, सुनिए पहले सुन लीजिए। ये बताइए कि वेदा में कितने मंत्र होते हैं? कितने मंत्र होते हैं सर वेदा में? ठीक, हुँ, मैं बोलूंगा सर।
हाँ, बताइए। ब्राह्मण इसलिए नहीं लिखते थे क्योंकि अगर आप हुँ, एक बार लिखना शुरू कर देंगे तो उसको कोई हुँ, भी करप्ट कर सकता है, कोई भी उसको उसमें अच्छा। क्या मिलावटी कर सकता है। हुँ, तो तो ये ब्राह्मण तो गलत है, इसलिए ये क्या करते लॉजिक थे गलत है ना, कि ये लॉजिक गलत है। नहीं कोई कैसे मैं मिलावट बोलूँ करेगा? मैं बोलूँ भाई भाई मैं अगर बोलूँगा मैं बोलूँगा आप मैं बोलिए, बोलूँगा बिल्कुल अगर बोलिए, अगर बोलिए। अगर हुँ, अगर कोई भी मान लीजिए 4000 साल हुँ, पहले एक ब्राह्मण एक ऋषि हुँ, हैं, हुँ, ठीक? तो हुँ, अगर कोई वो एक संस्कृत एक एक वर्ष है, यानी कि एक हुँ, मंत्रा श्लोक का कुछ भी बोल लीजिए, तो हुँ, अगर वो लिखेंगे कहीं के किसी के ऊपर, ठीक, हुँ, किसी पाम लीफ या फिर कहीं पे भी लिखेंगे, तो हुँ, इसका ये जरूरी नहीं है कि वो कहीं पे कोई क्या बोलते हैं सर, टर्माइट्स को हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, जो खा जाते हैं लीव्स को, पाम लीव्स को, हुँ, मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो हुँ, खा जाती हैं, वो उसको टर्माइट्स, हुँ, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कहीं भी वो खो, अगर वो खो गया, वो जो ऋषि ने जो मंत्र बोला है, अगर वो कहीं पे हुँ, खो भी जा सकता है ना, इसलिए वो ऋषि क्या करता था, अपना जो बेटा है उसको ओरल ट्रेडिशन में वो मंत्र बोलता था। तो ये एक भाई एडवांटेज है ओरल ये ट्रेडिशन का। एडवांटेज जी, नहीं है, एडवांटेज नहीं है। लेकिन अरे कोई अल्टी एडवांटेज नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है। आप सुनिए ध्यान से यहाँ पे एक चीज़ को। आप जो लॉजिक दे रहे हैं ना, वहाँ से सिर्फ़ मतलब कि बहुत ये हास्यास्पद हो जा रहा है ये लॉजिक। पहले तो एक चीज़ को सुनिए, ब्राह्मण आज भी लिख रहा है, मुस्लिम भी आज लिख रहा है और मुस्लिम के जो लिखित प्रमाण हैं, वो 6ठी-7वीं सदी के भी मिलते हैं, जब मुहम्मद थे तब के। मुस्लिम को कहा गया मोहम्मद को कहा गया अनपढ़ है, तो उनके शिष्यों ने कहा कि हम लिख लेते हैं भाई उनकी बात को, वो तो अनपढ़ है तो चलो हम लिख लेते हैं। ब्राह्मणिकल सिस्टम अपने को पढ़ा-लिखा कह रहा है कि हम लिखते इसलिए नहीं थे कि ओरल का बेनिफिट है। भाई ओरल का बेनिफिट होता तो आज भी ओरल ही चला रहा होता। आज कैसे लिख रहा है? आज भी वो लिख रहा है, मुगलों के समय में अल्लाह पुराण भी लिख रहा था और भविष्य पुराण भी लिख रहा था, उस समय भी सर, चाटुकारिता कर रहा आपको था। हमेशा से क्या लिखित प्रमाण आपको है और पता सुनिए है सुनिए, सुन लीजिए अभी एक बात और। ये बताइए जो धर्म सूत्र हैं, जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में कितने हैं? 2652 श्लोक हैं। कुछ-कुछ में तो 2700 भी हैं। उसी तरह से वशिष्ठ रामायण में कितने 24,000 श्लोक हैं। महाभारत में कितने 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं। इसी तरह से आपके जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, इतने-इतने ज़्यादा श्लोक हैं, इतनी-इतनी सारी चीज़ें हैं। कोई भी व्यक्ति जब ये दावा करता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहा है, ला ही नहीं सकता है। आपके वेद में इन लोगों ने कहा कि लाखों मंत्र थे। खो खा गए सर, और खो खा के अब जो है साढ़े 20,000। हुँ, आज भी ब्राह्मण ओरल आप ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, जितने भी नहीं करता पुजारी है, हैं, पंडित नहीं हैं, करता है, नहीं करता उनको है, क्या वेद, सर आप एक बार नहीं वेद आता है। पाठशाला में चले जाइए। सर अरे सुन, एक बार सुन लीजिए सर। हम जानते हैं, सुनिए सर, ना मेरी बात को। आप नहीं नहीं सुन रहे हैं ना, मेरी ही बात को आप नहीं सुन रहे हैं। आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, अब सुनिए मेरी बात को। देखिए, आप किसी भी पाठशाला में चले जाइए, वो कितना भी दावा करें रटने का, लेकिन उनकी एक लिमिट है। जो कहेगा कि हम सामवेदी हैं, तो सामवेद के कुछ मंत्र को रटेगा। जो कहेगा कि हम इस चीज़ के हैं, तो वो उस चीज़ को रटेगा। अरे जो प्रोफ़ेसर होता है, जो बच्चों को पढ़ाता है, उसको उसकी किताबें रट जाती हैं। मैं तो ऐसे-ऐसे प्रोफ़ेसर को जानता हूँ, जब हम लोग पढ़ते थे, तो मैं ये सोचता था यार ये बंदा जो इतने क्लास हम लोगों को लिया आज तक ना फिजिक्स की कभी किताब उठाया ना ये चीज़ उठाया एक-एक चीज़ लाइन से बोल-बोल के कैसे लिखवा देता है भाई जो काम करता है उसको वो रट जाती हैं। पर यहाँ पे सवाल ये आती है कि उसको अगर रट गई तो क्या उसका बच्चा जो है वो भी रट्टम तोता बनेगा? अगर सर चलो उसको भी रट्टम अल्लाह तोता बना लिया सुन लीजिए ना मेरी बात को कंप्लीट होने अल्लाह उपनिषद के अरे बाद भाई अरे रुक जाइए, मेरी बात कंप्लीट होने अल्लाह दीजिए। उपनिषद के बारे में बात देखिए करूं? मैं अरे कीजिएगा लेकिन बात कंप्लीट होने दीजिए। अब यहाँ पे बात क्या है कि आप जो लॉजिक दे रहे थे, उस लॉजिक का एक्चुअल मीनिंग क्या निकलता है? दुनिया चल रही थी, सम्राट अशोक जो है धर्म को दुनिया फैला रहे थे, पूरे जितने जो है राजा हैं सब उठ-उठ के महल बना रहे थे, बुद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे, कैप्स बना रहे थे, बुद्ध की मूर्तियाँ बना रहे थे। अब ब्राह्मण क्या कर रहा था? अपने बच्चों को रट्टू तोता बना रहा था। आपके लॉजिक के अनुसार। वो सुबह उठता था, अपने बच्चों को रटता था, ये रामायण के इतने श्लोक रट, ये महाभारत के इतने रट, फिर ये रट, वो रट और उनकी आज तक जहाँ रटवाता था, तो भाई एक एक तो कोई गुरुकुल तो ज़रूर बनाया होगा कि जहाँ पे औरों भी ब्राह्मण के बच्चों को बुला लेता होगा कि तुम लोग भी आओ, तुम लोग भी रटो। तो भाई इतने सारे एक्सकवेशन हुए, आज तक ब्राह्मण का एक भी गुरुकुल का एविडेंस नहीं मिला। इतने सारे स्कॉलर्स आए, कहीं ने भी नहीं कहा कि ब्राह्मण जो है यज्ञ हवन करता था। कहीं एक सिंगल एविडेंस नहीं मिला। यज्ञ हवन का सर सबूत ही नहीं मिला मैं पूरे भारत में। आप और सुनिए, आपका जवाब दे रहा हूँ, जितनी आपकी आपको जवाब बातें दे रहा नहीं, हूँ। नहीं
बिल्कुल जवाब दीजिएगा, लेकिन बात कंप्लीट होने दीजिए। लेकिन इतने सारे बौद्धों के विश्वविद्यालय खुल गए, अगर ब्राह्मण इंटेलिजेंट होता, उसमें थोड़ा दिमाग होता, अरे भाई जब मुस्लिम भी भारत में आए तो मदरसा खोल दिए थे, ईसाई आए तो उन्होंने अपने क्रिश्चियन स्कूल खोल दिए थे। अब ब्राह्मण यहाँ पे आया, आप बोल रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी याद कर रहा था, यहाँ के जो नेटिव लोग थे, ये बड़े-बड़े यूनिवर्सिटियाँ खोल लिए थे, अब वो बाहर से आके और बुद्धिस्ट में आता था तो पढ़ाने लगता था, प्रोफेसर बन जाता था, किताब लिखता था और अपने यहाँ रहता था तो कुछ भी लिखता पढ़ता नहीं था, अनपढ़ बन के रहता था पीढ़ी दर पीढ़ी ढोके। ये बात ही हजम नहीं होती है जब आप उसकी कंपेयर जी आज के ब्राह्मण से करते हो। आज जी भी सारे जी। ब्राह्मण लिख सर रहे हैं। सर अगर एक ब्राह्मण एक आज भी लिख रहे ब्राह्मण हैं। अगर हाँ, सर, बोलिए। मैं बोलूं? हुँ, जी सर, बोलिए। आप मैं एग्जाम्पल के साथ बोल रहा हूँ। आप हमेशा हुँ, अल्लाह उपनिषद की बात करते हैं। ब्राह्मण हुँ, इसीलिए ओरल ट्रेडिशन को फॉलो करते थे ऐसे लिखने में, हुँ, इसलिए वो बिलीव नहीं करते थे क्योंकि हुँ, एक ब्राह्मण या फिर दो ब्राह्मण जाके अगर अकबर, हुँ, जो अकबर था, उसकी हुँ, उसकी चाटुकारी करते हैं, तो क्या हुँ, आप ये बात पूरे ब्राह्मणों के ऊपर डाल दें कि सारे ब्राह्मण चाटुकारी करते थे सर? हुँ, अगर हुँ। दो नहीं, ढो के कौन ब्राह्मण लाया? जाके ढो के कौन लाया? सर, उपनिषद सु, की लिस्ट में कौन सुन लगाया? भाई किसी चीज़ की आप लिस्ट में लगाएँगे ना तो वो सर धार्मिक अधिकार होगा। सुन लीजिए, मेरी बात सुन सर, लीजिए। नहीं, सुन लीजिए, अब सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको एक सुनना पड़ेगा आपको। ये बात सुनना पड़ेगा। जब भी आप तमिलनाडु किसी में अगर धर्म एक बुक में ब्राह्मण है, नहीं, अरे रुक तमिलनाडु। जाइए। नहीं, रुकना पड़ेगा आपको। ब्राह्मणा आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पे। सुनिए अब मेरी बात को। जब भी आप किसी धर्म ग्रंथ में अपनी बुक को घुसेड़ लेंगे, जैसे भविष्य पुराण हुआ, तो आपके 18 पुराण हैं। उस 18 पुराण में भविष्य पुराण आपका 11वाँ पुराण या 18वाँ जो भी आपने बना रखा है, बना लिया। अगर उस किताब में लिखा हुआ है कि अकबर जो है शंकराचार्य के गोत्र का था और पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, गाय का रुआ पी लिया और वो धर्म ग्रंथ में पीढ़ी दर पीढ़ी सभी लोग भविष्य पुराण रटते आ रहे हैं। जितने मंदिर है शंकराचार्य सब मान रहे हैं। तो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि वो कि कोई 1-2 ब्राह्मण का नहीं है। आपने अपने टेक्स्ट में उसको स्थान दे दिया ना वहाँ पे। आपने अपने मैं भविष्य लॉजिक दूं पुराण सर? के टेक्स्ट में और लॉजिक क्या देना है, वो अपने भविष्य पुराण में लिख रखा है ना उसको। अब हाँ, बोलिए, बोल लीजिए। मैं बोलूंगा ना सर। सर, हाँ, बोलिए। अकबर का जो एम्पायर था वो साउथ इंडिया भी नहीं आया था, ठीक? वो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में ही था। तो अगर कोई नॉर्थ इंडिया में कोई ब्राह्मण, अगर वो चाटुकारी करता है, वो उत्तर प्रदेश का इलाका जो है, जिस जहाँ पे अकबर का जो कैपिटल था, वहां अकबर का जो इबादत खाना बोलते हैं ना, वहां पे अगर एक 10 ब्राह्मण भी जाके अगर उसको क्या बोलते ऑफिशियल कर देते हैं, सर, अकबर के कोर्ट में अगर कोई 10 ब्राह्मण जाके वो चाटुकारी करते हैं और वो अल्लाह उपनिषद लिख देते हैं, तो उसका मतलब क्या है? वो ऑफिशियली उसको कर रहे ना, तो वही पॉपुलर होगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो साउथ इंडिया में ब्राह्मण्स है, तेलुगु ब्राह्मण्स है, तमिल है, कन्नड़ा है, केरला है, गोवा में ब्राह्मण्स है, मराठी में महाराष्ट्र में ब्राह्मण्स है, ये सब भी अकबर की चाटुकारी कर रहे थे क्या सर? अगर वो 10 ब्राह्मणों ने किया और उन्होंने उसको ऑफिशियल कर दिया, उन्होंने उसको घुसेड़ दिया, तो जितने भी बाकी अकबर के जो एम्पायर में नहीं थे ब्राह्मण, वो भी चाटुकारी कर रहे थे सर। सारे ब्राह्मणों को अरे! ये कह देना कि चाटुकारी कर रहे थे मुगलों की, ये अब कहाँ सुन तक लीजिए, ये अब लॉजिक सुन सही है? लीजिए। जी। सम्राट अशोक का जो समय था ना, उस समय भी तमिलनाडु और साउथ के कुछ पोर्शन जो हैं, वो अछूते थे और उनसे मैत्रीवत ढंग से अपना चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे। पूरे लेकिन साउथ इंडिया की खुदाई हुई है। अकबर के टाइम पे सुन ब्राह्मण लीजिए। थे साउथ इंडिया अरे में। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। पूरे साउथ इंडिया की खुदाई हुई है और ब्राह्मणिज़्म का सबूत वहाँ पे 500-600 साल से पुराना नहीं मिलता। बहुत मैक्सिमम जाएगा तो शंकराचार्य। रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य कहाँ 13वीं सदी में तो आता है, 12वीं-13वीं सदी का है रामानुजाचार्य और वो भी रामानुजाचार्य अकबर जो से है पहले था प्रॉपर ना, ब्राह्मणिज़्म नहीं अकबर है। से पहले था अरे ना, तो अकबर से पहले था ना। अकबर से पहले था तो उसका कहाँ हाँ। इतिहास जा रहा है मे, साढ़े 4000 साल पहले? मे, साढ़े मे, 4000 साल मे, पहले थोड़ी मेरा जा रहा मेरा है। नहीं सुन सर, लीजिए, आप मेरा सुन लीजिए, सुनिए, आप सुनते नहीं हैं मेरी बात। साढ़े 4000 साल का आपका दावा है कि ब्राह्मणिज़्म भारत में आया और आप साउथ इंडिया के ब्राह्मण हैं, तो आपका ये दावा है कि 4000 साल थे। पूरा खुदाई हो गया वहाँ पे और ब्राह्मण जो है आज देख लीजिए वहाँ का भी ब्राह्मण मंदिर में जाके बैठा हुआ है। वहाँ का ब्राह्मण भी साउथ इंडिया का जो है बैठ के जो लिख रहा है सब 15वीं सदी में मैदर उवट सावड़ जब बैठ के लिखे हैं। आपका 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है साउथ इंडिया में। और सुनिए, ये भविष्य पुराण जो है सिर्फ़ 1-2 ब्राह्मण का नहीं है।
ये भविष्य पुराण पूरे इंडिया में सब लोग मानते हैं, और किसी भी स्टेट का जो है वहाँ पे ये भविष्य पुराण मिल जाती है। उसमें ये लिखा हुआ है कि शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जो था, यही आगे चल के जन्म लेता है, इसका नाम अकबर होगा। ये साफ-साफ लिखा है, और ये म्लेच्छ और पक्का ये पिशाचों के गपोड़ मार्ग है, का अनुसरण नहीं ये करेगा। पक्का गपोड़ है, ये पक्का हाँ, तो गपोड़ ये है, ये आपके धर्म, पक्का गपोड़ है। यही आपसे बता रहा हूँ कि आपके भविष्य पुराण में ये लिखा हुआ है। गीता प्रेस गोरखपुर, जो पूरे भारत में सबसे कम दामों में बेचती है। अभी अभी 100 साल उसके पूरे हुए हैं भारत में, जिसका प्रधानमंत्री गए थे अभी, उसके बुलाया था इन्विटेशन 100 साल पूरे होने पर। तो वहाँ पे ये किताबें छपती हैं, पूरे दस भारत में दी दस जा रही हैं। 10 ब्राह्मण चाटुकारी करते हैं हुँ। अकबर की सर। नहीं, नहीं, अगर 10 नहीं, ब्राह्मण नहीं। करते हैं, 10 ब्राह्मण मैं नहीं है ना, मैं ये भविष्य पुराण है, पूरे भारत में बिक रही है। आपने अकबर को मरे हुए इतने समय हुआ, अगर किसी 10 ब्राह्मण सर ने किया था, तो उन 10 ब्राह्मण को आप बायकॉट कर सकते थे कि तुम तो उसके सर चाटुकार थे। आपने तो उसको सर अक, अपने पुराण में सहेज के सर बेच रहे अक, हो ना, आज भी बेच अक, रहे अक, हो। अकबर आज ये अकबर के किताब बेच एम्पायर रहे पे हो। साउथ इंडिया आता था। हुँ। अकबर के एम्पायर पे साउथ इंडिया भाई आता था, उससे तो साउथ इंडियन साउथ ब्राह्मण भी इंडिया से नहीं हमें आते थे। हम साउथ क्यों इंडिया से चाटुकारी हमें करेंगे क्या अकबर की? लेना-देना? अरे उससे हमको हाँ क्या लेना-देना है? आप सुन लीजिए, अब एक चीज़ और सुनिए। आप जो कह रहे हैं ना साउथ इंडिया का कांसेप्ट अब बना है जब पूरा भारत बन गया है। उस समय ब्राह्मण जो था ना, उसका छोटे-छोटे स्टेट था। उस हर छोटे-छोटे स्टेट में जाके सोच रहा था कि हम वहाँ पे प्रिस्ट बन तो जाए, जा जाके वहाँ पे प्रिस्ट बन जाए। तो हम आपका तो अकबर कांसेप्ट की नहीं चाटुकारी था। नहीं करते थे। हम नहीं अकबर की आ चाटुकारी आ नहीं करते थे सर, करते करते नहीं थे ना, करते थे। करते थे, करते नहीं, थे। एक ये नॉर्थ इंडिया बताइए, में जो यूपी का इलाका रामानुजाचार्य, है नहीं। रामानुजाचार्य जो है, रामानुजाचार्य, जी, आपको जी। पता है वो रामानुजाचार्य की जीवनी, तमिलनाडु के ब्राह्मण है तमिल वो। जी। तमिलनाडु का, उसकी आप जीवनी पढ़िए। वो चला गया हुँ। था बुद्ध की मूर्तिमाँ लाने के लिए, एक मुस्लिम शासन था उसके पास गया था, दिल्ली साइड में। जब वहाँ पे आता है, तो आने के बाद से उसकी जो बेटी होती है, उससे वो मूर्ति को ले लेता है और लेके चला आता है। मतलब उसकी बेटी से नहीं, उसकी बेटी की अनुपस्थिति में लेके भागता है। अब क्या होता है कि उसकी जो बेटी है, जब वो आती है, उसको पता चलता है कि अब मुस्लिम शासक की बेटी रहती है। उसको जब पता, ये उसकी मैंने जब स्ट्रीम की थी रामानुजाचार्य पे साइंस हम जेपी पे, उसमें अकबर दिखाया था की मैंने। चाटुकारी नहीं किए। हम करते अकबर की थे, चाट करते थे, मैं बताता हूँ ना, आप सुन लीजिए ना, आप सुन तो नहीं नहीं रहे हैं किए, ना। क्योंकि अकबर किए हमको हैं ना, राज अरे किए हैं, आप सुनिए ना। अरे कैसे बात होगी जब आप सुनेंगे नहीं तो? आप सुन लीजिए। तो आपका रामानुजाचार्य जो है, वो मूर्ति लेके भागता है वहाँ से। अच्छा, उससे पहले एक और कांड किया था कि उसने वहाँ से किताबें लेकर भाग रहा था श्रीलंका से, नहीं श्रीलंका बोल रहा हूँ, कश्मीर से। तो कश्मीर के ब्राह्मणों ने रास्ते में पकड़ लिया, किताब छीन ली थी। फिर जब मूर्ति लेके भागा वहाँ से, तो उसकी जो बेटी है वो भी पीछे-पीछे आई, और वो मूर्ति, उसका लवर जो था, मंगेतर था, वो भी मुस्लिम जो था, वो भी लेके आया। उन दोनों को रामानुजाचार्य जो है, जब यहाँ पे साउथ में पहुँच रहा था, तब तक ये मुस्लिम जो है पकड़ने को हुई थे उसको, और उसको मार डालते वहाँ पे। तब वहाँ पे खुद लिखा है कि हमको जो है वहाँ के जो चंडाल थे, जो नीच जाति के लोग थे, वो 2-3 जो थे, उन लोगों ने मुझे बचाया। तो जब उन लोगों ने उसकी जान बचा ली, तो वहाँ से जब गया, तो जिस मंदिर में उसको रखा मूर्ति को, तो वो लड़की जो थी मुस्लिम, और वो जो मंगेतर, वो दोनों भी आए वहाँ पे उसमें। देखें उसको, देख के फिर छोड़ दिए, कहें कि अच्छा मुझे एक बार दिखा दो कहाँ पे रखे हो, और फिर उसको छोड़ दिए, कुछ नहीं किए। फिर उसने कहा कि अच्छा, ये चूँकि नीची जाति के लोग जो हैं, ये हमारी जान बचाए हैं, तो हम आपको भी हफ्ते में 1-2 दिन मंदिर में मूर्ति देखने को अलाउ कर देते हैं। तो उसने क्या किया, 7 दिन तो नहीं अलाउ किया, और उसने क्या कहा कि यहाँ के जो नीच जाति के लोग हैं, 1-2 दिन आके देख सकते हैं। भेदभाव हटाने की बात नहीं आई है। आपका ब्रह्मनिज़्म जो है, मुस्लिम शासन जब भारत में आया था, तो वहाँ से मूर्ति लेकर भाग के तो आ रहा था, लेकिन कभी फाइट करने के लिए लोगों को नहीं किया। वर्ण व्यवस्था बनाए रखने की बात की, ऊँच-नीच को बरकरार रखने की बात की, जान बचा दिया उसके नीच जाति के लोगों ने, तो उसको 1-2 दिन अलाउ कर दिया कि तुम भी आके 1 दिन देख जाना, हम तो पूरा सिस्टम तो नहीं हटा सकते। ये आपका हकीकत है। यहाँ के ब्राह्मण जो हैं, आप जितने समय स्थापित कर लो, लेकिन रामानुजम से पहले भी आपका कोई नहीं मिलता है। वहाँ पे हमने एक भी अकबर ब्राह्मण की आपको नहीं चाटुकारी मिलता नहीं है। की। हमने अकबर की आपने चाटुकारी आपने नहीं की, मुस्लिमों से नहीं फाइट की। नहीं की। आपने मुस्लिम से फाइट नहीं की। एक भी ब्राह्मण ने किसी अच्छा, मुस्लिम से फाइट नहीं की है। बता दीजिए मुझे। जब इस्लाम भारत पेशवा पे आया बाजीराव भी था, नहीं तो किया। किसी ने, अरे पेशवा पेशवा बाजीराव बाजीराव ने तो भी नहीं उनसे किया पेंशन पेंशन लेके बैठ रहा था ना। वो तो लड़ाई हुई भीमा कोरेगाँव की, उसके बाद से कि पेंशन किसी लेके बैठ गया था वो। नहीं, नहीं, हुँ, भीमा कोरेगाँव छोड़ दीजिए, भीमा हुँ, कोरेगाँव हुँ, छोड़ दीजिए, लेकिन हुँ, उसके हुँ, पहले जो हुँ, पेशवा बाजीराव, जितने भी एक मुस्लिम राजा को भी उसने हराया था नॉर्थ हुँ, में।
हुँ। और तो क्या वो ब्राह्मण नहीं था, या फिर उ उसने वो वो आपने क्या मुस्लिम नाम राजा के दिया साथ उसका? वो लड़ाई उ नहीं जीता? नहीं, नहीं उसने उसका क्या नाम क दिया आपने? क्या कौन-सा पद था उसका? पेशवा कहा आपने? कि प्राइम पेशवा शब्द प्राइम पेशवा कहा ना आपने? प्राइम मिनिस्टर जी। प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, पेशवा ही कहा जाता था। ये पेशवा शब्द आपको पता है हाँ, उसका ओरिजिन कहाँ स का है? पेशवा शब्द का ओरिजिन कहाँ का है आपको पता है? कौन से देश का ये शब्द है? और उसके आप जो स उसके जो पेशावर बोल क्वाइन है देंगे क्या? पाकिस्तान का जो पेशावर है। नहीं, नहीं, वहाँ का पेशावर नहीं है। आप हाँ, वो शब्द ही मुस्लिम है। मुस्लिम का अरबी फ़ारसी शब्द है। उसके क्वाइन पर बाकायदे लिखा हुआ मुस्लिम शब्द प्रयोग किए गए हैं। पेशवा सर अपने आ, क्वाइन सर पर नवाबी सर चला रहा था शहेनशाह, और सुनिए नहीं, एक मिनट, शहेनशाह शब्द जो है ये मुस्लिम शब्द है। उससे हमको क्या मतलब है? जो शहेनशाह, कब जब मैं, भारत मैं, मैं, में कोई आएगा, भारत में जो भी नहीं, एक आएगा, मिनट। भारत की कुछ चीज़ अपनाएगा। लेकिन भारत में मुस्लिम जो है वो नि भारत का ब्राह्मण जो है वो मुस्लिमों की चीज़ अपना रहा था। उसका क्वाइन आप देखे पंजाब हैं पंजाब पेशवा का? पंज सर आपका शहेनशाह जो शब्द आपका है जो ना, ये पेशवा है मुस्लिम। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मुद्दा शहेनशाह क्या चल रहा है, पारसी आप क्या शब्द बात कर है, रहे हैं? इस्लाम से पहले आ रहा हुँ, है। सर हुँ, शहेनशाह जो शब्द है वो हुँ, इस्लाम से पहले भी था। जो पर्शिया का हुँ। जो किंग होता था ना, उसको बोलते थे किंग ऑफ किंग्स, यानी कि शहेनशाह। तो शहेनशाह जो शब्द है वो मुस्लिम शब्द नहीं है सर। पंजाब जो शब्द है ना, वो भी उसका रूट्स आप देखेंगे तो अरे! पर्शियन है। तो वो अरे क्या, उससे ये आप सारे जो शब्दावली है को आप आप मुस्लिम जो बोल देंगे? है शब्दावली को ही आप आप मुस्लिम बोल यही देंगे सर? ये हाँ, कैसी देख बात हो लीजिए गई? शब्दावली को। आप जो है मुस्लिम की शब्दावली पेशवा यूज़ कर रहा है। कोई भी व्यक्ति एक ब्राह्मण जो है अपना सरनेम देखें छत्रपति, शिवाजी ने क्या इस्तेमाल किया? छत्रपति, कि हम तो छत्रपति हैं। मतलब मुस्लिम का इस्तेमाल किया हुआ शब्द जो है पेशवा और वही नहीं, क्वाइन जो इस्तेमाल किया जो पेशवा के क्वाइन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा कोई देख के बताए कि भैया ये कौन-सी भाषा में लिखा हुआ है, वो भी देख लीजिए। वो आप बोल रहे थे ना कि चाटुकारिता नहीं किया, मैं चाटुकारिता की हदें दिखाता हूँ, किस हद तक ये गए हैं ये लोग, वो देख लीजिए ये। ये देख लीजिए, क्वाइन देख अरे लीजिए ये, क्वाइन्स ऑफ सिंधु पेशवा। शब्द नहीं, ही नहीं, आया नहीं, नहीं, है। अब देख लीजिए। हिंदू अब शब्द देख आया लीजिए सिंधु से। हाँ, हिंदू नहीं आया है, नहीं शब्द आया ही है, आया है नहीं सिंधु आया से। है, ये नहीं आया है, पर्शियन शब्द है ये। नहीं आया है, पर्शियन शब्द है। नहीं आया है, नहीं आया है, इस्लाम से पहले भी नहीं था। आया सिंधु आप जो रुक जाइए, उस पर हम जाएँगे, उस पर भी जाएँगे। इंडस पहले रिवर पहले को ये सिंधु क्लियर होने बोलते हैं, दीजिए। इंडस रिवर को सिंधु बोलते पहले इसको क्लियर होने दीजिए ना, ये पॉइंट को क्लियर होने दीजिए। ये देखिए ये क्वाइन है ये। क्वाइन्स ऑफ पेशवा, देयर हिस्ट्री एंड टाइप्स ये इनका क्वाइन्स है। अब ये बताइए कौन से लैंग्वेज में आपको दिख रहा है? आप बोल रहे थे ना आप चाटुकारिता नहीं किए हैं, आपका पेशवा जिसका उदाहरण दे रहे थे। ये बताइए ये कौन-सी लैंग्वेज में लिखा है? बता दीजिए। ये ये पेशवा बाजीराव वन है। हुँ। कौन से भाषा में लिखा है? नहीं, ये जो कॉइन आप दिखा रहे हैं, हुँ, क्या हुँ, ये पेशवा बाजीराव वन का कॉइन है? पहली बात, अगर ये पेशवा बाजीराव वन का कॉइन भी होता, सर क्या, हुँ। सर आप ये बिल्कुल ये गलत फहमी में मत रहिए कि पर्शियन लैंग्वेज मुसलमानों का है। बिल्कुल नहीं है सर, इस्लाम का नहीं है, कॉपीराइट नहीं है पर्शियन लैंग्वेज पे। आप समझ गए ना सर? भई आप हम समझ रहे इतना हैं? जानते हैं आपने हर ब्राह्मण ने सिर्फ़ मुस्लिम की चाटुकारिता की है। हमने पहले दिखाया भविष्य पुराण में जब अल्लाह उपनिषद की आप बात कर रहे थे तब हमने आपको दिखाया कि अल्लाह उपनिषद तो लिखे ही लिखे, भविष्य पुराण जो पूरे भारत में बिक रही है उसमें भी उन्होंने चाटुकारिता की। आपने कहा कि आपका पेशवा जो है नहीं चाटुकारिता किया, साउथ पेशवा इंडियन आपके ब्राह्मण साउथ ने का नहीं नहीं था। चाटुकारी। अरे सुन लीजिए, आप सुनिए, आपने हमने उदाहरण हमने दिया अकबर की चाटुकारी नहीं आप की। अरे हमने अकबर भाई की आप काहे चाटुकारी नहीं नहीं की। देखिए ऐसे ऐसे नहीं नहीं हो किया। पाएगा ना अरे ऐसे नहीं फिर आपको रोकना पड़ेगा, फिर आप कहेंगे म्यूट कर रहे हो। ये देखिए यहाँ पे आपने पेशवा का नाम लिया, इसका मैंने कॉइन दिखा दिया और इस पे बाकायदे आप लोग देख सकते हैं अरबी फ़ारसी इस्तेमाल कर रहा है। उसने पेशवा भी जो शब्द लिया, इसका ओरिजिन आप देखेंगे तो विदेशी का मिलेगा, ईरानी मिलेगा। ये भारत का नहीं है शब्द ये, जोरास्ट्रियन, पेशवा कहीं भी जोरास्ट्रियन, अरे, तो वही जोरास्ट्रियन। जो राष्ट्रीय तो उससे पहले किसी ब्राह्मण ने पेशवा शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल किया? उसके पहले जो है ये सर अरबी फ़ारसी क्यों नहीं इस्तेमाल किया क्वाइन पे अपने? ये भी तो देखिए। आप पूरे ब्राह्मण की ये हिस्ट्री पंजाब रही शब्द है, में, नहीं, सुन पंजाब लीजिए, शब्द में सुन नहीं, 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 अब रुकिए। पंजाबी मुसल अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। यहाँ पे आपने ब्राह्मण को बोला कि आप लोग चाटुकारिता नहीं करते थे, पूरा चाटुकारिता से भरा पड़ा है, आपका कोई यहाँ पे इतिहास नहीं है। आपने इतने सारे सेकेंडरी सोर्स से दिखाने की कोशिश की कि बुद्धा के समय में अनटचेबिलिटी देखिए यहाँ पे एक चेहरा देख लीजिए यहाँ पे आप जो भी थे ये सुन लीजिए इस चीज को थोड़ा सा कंक्लूड अच्छे से कर देता हूं मैं इन्होंने शुरू में क्या दिखाया कि बुद्धा जो है बड़े अच्छे थे
उन्होंने उनके समय में अनटचेबल थे, हालाँकि साबित नहीं कर सके कि वो कैसे अनटचेबल थे। अनटचेबल की बात कही, लोअर कास्ट कहें, अपर कास्ट कहें, सबको उन्होंने बुद्धिस्ट बना लिया, सबको हक दिया, अरहत बना दिया। ये इन्होंने शुरू में कहा। चलो ठीक है भाई, बुद्धा बड़े अच्छे थे, सब चीज़ किए। फिर ये ब्रह्मनिज़्म जो है इनका इतना धूर्त निकल गया कि ये अकबर को इनको जो है वो बना रहा है। अच्छा, ये सबूत भी नहीं दे पाए कि उनके समय में ब्राह्मण थे, बुद्धा के समय में। नहीं दे पाए। क्योंकि जिस किताब से ये बोल रहे थे, वो किताब वाला खुद बोल रहा है कि यहाँ पे ब्राह्मण शब्द या बमण शब्द जो है, ये भिक्षु के लिए प्रयोग हुआ है। ये जिस किताब से दे रहे थे। ये क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र की बात कर रहे थे कि त्रिपिटका में, वो कहीं भी नहीं आया है, किसी इंस्क्रिप्शन में नहीं आया है। अरे 10वीं सदी तक का कोई आप इंस्क्रिप्शन 8वीं, 7वीं, 5वीं सदी का कोई भी इंस्क्रिप्शन देख लीजिए, सम्राट अशोक या उसके बाद का ही आप देख लीजिए, कहीं पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी राजा ने अपने को क्षत्रिय नहीं कहा। वो सब हर जगह बमन समन आ रहा है, बमन समन आ रहा है और उसको ये ब्राह्मण समझ रहे थे। उसके बाद से अभी तक नहीं स्थापित कर पाए। आज ब्राह्मणों की जीवन लीला क्या है, तो वो यज्ञ हवन करते हैं, वो पूरा मंदिर टेम्पल बना के वहाँ पुजारी पृष्ठगिरी कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा टेम्पल भी बनाने का कांसेप्ट बुद्धिस्ट का था। मतलब टेम्पल क्या, महाविहार बनाते थे, उसको इन्होंने बनाया है। तो ये भी आप देख लीजिए, तो पिछले 1000 साल के अंदर इन्होंने कब्जा किया है। कहीं से भी एक सिंगल एविडेंस ये नहीं दे पाए कि कहीं पे भी इनका कोई ब्राह्मणिज़्म था। मैंने रिसर्च पेपर भी दिखा दिया, जो बोल दिया कि नहीं भई, वो था ही नहीं। बुद्धा के एरिया में तो था ही नहीं ब्राह्मणिज़्म। तो इतनी सारी बातें हुई यहाँ पे। और ये पेशवा वाली जो बात कहें कि ये नहीं चाटुकारिता किए, पेशवा जो है लड़ता था, तो ये सबसे बड़ा चाटुकार है। देखिए क्वाइन पे अरबी फ़ारसी लिखवा के बैठा है। अपना जो सरनेम ले रहा है, छत्रपति शिवाजी, वो छत्रपति ले रहे हैं। छत्रप शब्द जो है, ये बौद्धों का है। वो छत्रपति वो अपने को कहलवा रहे हैं। और ये जो है पेशवा ले रहा है मुस्लिम का। इससे बड़ा चाटुकार आपने देखा है कोई? आप क्वाइन देख लीजिए, पेशवा का क्वाइन, ये अरबी फ़ारसी में लिखवा के बैठा हुआ है। और इसको ये सोच रहे थे नहीं है। तो इसीलिए आपसे बहुत चर्चाएँ की मैंने, आपने जितनी बातें कही थी, जो-जो चीज़ आप दिखाना चाहते थे, हर चीज़ को मैंने दिखाया। कोई भी सिंगल बंदा यहाँ पे नहीं कह सकता है कि किसी कॉलर की यहाँ पे बात नहीं सुनी जाती है या नहीं सुना गया। हर चीज़ दिया। लेकिन अभी भी स्टिल यही चीज़ यहाँ पे साबित हुआ कि ब्राह्मणिज़्म जो है, वो हमेशा से ही चाटुकार रहा है। चाटुकार इन द सेंस, जो ये थियरी पेश कर रहे थे कि बुद्धा में घुस-घुस के अच्छा बन जा रहा था, और आज की डेट में एक भी बुद्धिस्ट नहीं बचा, यानी कि इसी ने घुस-घुस के पूरा बर्बाद किया इनकी ये थियरी। तो अच्छी चीज़ को बर्बाद कर दिया। ये देख लीजिए, इनकी जो थियरी थी कि हम ही जो है ब्राह्मण जो है उसमें घुस-घुस के, आज एक भी ब्राह्मण दिखते नहीं हैं, न थे भी नहीं। वो तो बाबा साहब कन वो हुए हैं, तब जाके धीरे-धीरे अंग्रेज आए हैं, तब जाके लोग धीरे-धीरे बुद्धिस्ट बने हैं। तो ये थियरी दे रहे थे, यानी ये खुद से ही बता रहे थे कि ब्राह्मणिज़्म सबसे धूर्त लोग हैं और हमेशा चाटुकार रहे हैं। बुद्धिज़्म जब अच्छा था तो उसमें घुस के उसकी चाटुकारिता किए। मुस्लिम आया, मुगल आया, इसकी चाटुकारिता किए। हुँ, बैठ के इन लोगों का क्या कांसेप्ट है कि बुद्धिस्ट में जितनी भी किताबें लिखी हैं, सब ब्राह्मण लिखे हैं। तो भाई जब लिखे हैं, वही लिखे हैं, तो आप क्या कह रहे हो कि उनकी बैठ के चाटुकारिता कर रहे थे? मुस्लिम के समय में बैठ के कुरान-वुरान सब वही लिख रहे थे। तो ये बहुत सी बातें हैं। फिर इसके बाद से बिपिन बिहारी सिंह लिखते हैं, पाली में क्यों ब्राह्मण एक भी ग्रंथ नहीं लिखा? हिंदुइज़्म में 33 करोड़ भगवान हैं। इसका इंस्क्रिप्शन पाली में क्यों नहीं लिखा गया जब ब्राह्मण पहले से थे तो? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, इसका ये जवाब नहीं दे पाए। प्रदीप सिंह यहाँ लिखते हैं, ब्राह्मणा के कहना है कि पहले हमने शिशिरोड संस्कृत बनाए, उसके बाद धमरोड पाली बनाया सीख रहे हैं। गजब का टुन्नी है ये। हाँ, वही बात है ना। ये सोचते हैं कि पाली को संस्कृत कह दो, उसे प्रूफ हो जाएगा। अरे संस्कृत का आज तक कोई इतिहासकार जो है सम्राट के अशोक समय तक का संस्कृत का ये एविडेंस नहीं दे पाए हैं। बिना संस्कृत के या कौन-सा ब्राह्मण था भाई? भारत में आके कौन-सी भाषा बोल रहा था? और इन्होंने क्या बोल दिया उसमें कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी ढोने की व्यवस्था है, वो बड़ी वैज्ञानिक थी, इतनी अच्छी थी कि ब्राह्मण इसीलिए ढोता था कि कोई मिलावट ना कर सके। मतलब ये थियरी, ये लॉजिक सुन के तो कोई इनका पूर्वज भी जो होगा, वो भी बेचारा कब्र होगा, कब्र में दफनाया होगा, उसमें से निकल के बेचारा रो देगा। इंडस वैली रूट जो है वो लिखते हैं, दक्षिण के ब्राह्मण वैदिक धर्म में परिवर्तित लोग हैं क्योंकि वो काले और वहाँ के कोई ऋषि और धार्मिक पात्र नहीं, कन्वर्टेड है ना साउथ इंडिया के। इन्होंने देखा होगा कि चलो इससे कुछ फायदा हो रहा है, तो बन गए होंगे ब्राह्मणिज्म में, बने हुए कन्वर्ट हो गए होंगे। प्रदीप सिंह लिखते हैं, इससे सर ये ब्राह्मण टुन्नी नहीं बल्कि धूर्त है जो ओरल ट्रांसमिशन को रियल फैक्ट बता रहा है। एशिया कोई बेवकूफ नहीं बल्कि कोई धूर्त ही बोल सकता है।